ओके, कोडिंग प्रोग्रेस। क्या चल रहा है? मेहनत कीजिए जाकर के। यार ये लोग तो इमोशनल कर देते हैं यार। एनीवे थैंक यू। और थोड़ा बड़ा नहीं था मतलब किसी एक और 7 आदमी लेके जाने में बनेगा, फिर कैसे जाएगा? रिजल्ट दीजिए, मतलब रिजल्ट क्या, आप लाइफ में अच्छा कीजिए, ये है मास्टर का सबसे बड़ा गिफ्ट। यही है, अपने बच्चों को अच्छा करते देखता है। जो मेरा बच्चा सब 10 साल में पढ़ के यूएस में काम करता है ना, वो सब लगता है कि हाँ ठीक है यार, कुछ तो इनके लिए ठीक ही किया होगा। वो सब वीएमसी के बच्चे थे, 14-15 में पढ़ाया था। माइक की जरूरत है? लगा लो यार, जरूरत हो ना हो लगा लो। आइए। देखिए, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की थ्योरी की इंपॉर्टेंस ये थी कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता रखी है कि एन में से आर थिंग्स चूज करनी है, एन में से आर थिंग्स लेनी है, एन में से आर चीज़ें लेनी है, राइट? अभी तक ये याद कीजिए जरा सा, क्या क्या था ये, कब, जब रिपीटेशन नहीं था, राइट? रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन 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 ऑर्डर मैटर करता है, राइट? ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर्स, ठीक है बाबू। एनपीआर में क्या था? एन में से आर चीजें उठा रहे थे, जहां रिपीटेशन नहीं करते थे ना, एन में से आर डिस्टिंक्ट थिंग्स उठाते थे, ठीक है। लेकिन जहां ऑर्डर मैटर करता था, राइट, लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं था। एनसीआर में एन डिस्टिंक्ट थिंग्स से आर थिंग्स केवल उठा लेते थे, राइट, ग्रुपिंग, रिपीटेशन नहीं था वहां पे भी, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर सी जब ले रहे थे तो ऑर्डर मैटर, ऑर्डर नहीं मैटर कर रहा है, चलेगा? याद आया? ऑर्डर मैटर नहीं करता था ना, बस एन में से आर चीजें उठा लीजिए, यहां से एन में से आर चीजें उठाइए और ऑर्डर का ख्याल भी रखिए, ठीक है। ये दोनों चीजें, तो ये था ऑर्डर मैटर नहीं, ये ऑर्डर मैटर करता है, चलेगा ना? ये क्या था? एन का पावर आर, एन में से आर चीजें जहां पे कोई भी कितने बार भी रिपीट करे, याद कीजिए, एन डिस्टिंक्ट थिंग्स A1 A2 या ABC जो भी थी, जितनी बार भी आ रही है ABC, एन डिस्टिंक्ट थिंग्स, इनमें से मुझे आर चीजें उठानी है, ठीक है। ये एक, ये आरथ बॉक्स है, आरथ बॉक्स है, ये फर्स्ट बॉक्स है। तो एन डिस्टिंक्ट थिंग्स है, इस बॉक्स को भरने का तरीका एन। दूसरा n-1 कब? जब एनपीआर निकाल रहे थे, जहां रिपीटेशन अलाउ नहीं था, राइट, तभी ना। इसको भरने का तरीका एन, एन में से कोई भी आएगा, इसको n-1, क्यों? क्योंकि आप रिपीट नहीं कर रहे थे, जो यहाँ आ चुका होगा यहाँ नहीं आना चाहिए था, राइट? तभी तो n इंटू n-1 वो आपका देता था एनपीआर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ रिपीटेशन अलाउ कर रहा हूँ, तो इसको भरने का तरीका n, इसको भरने का तरीका भी n, इसको भी भरने का तरीका n, इसको भी भरने का तरीका n। तो क्या कितना हो जाएगा बताइए? n इंटू कहाँ, कब तक? r टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा? n का पावर r। आपको समझ में आया ये क्या था? क्या 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 था ये? रिपीटेशन, रिपीटेशन है, राइट, रिपीट हो रही है चीजें, राइट, रिपीट हो रही है, राइट। समझ में आया ये? n का पावर r, n डिस्टिंक्ट थिंग्स से r थिंग्स मुझे उठाना था, जहां चीजें आप रिपीट कर रहे हैं, राइट। ये क्या है? n में से r चीजें उठा रहे हैं जहां रिपीट नहीं कर रही है, लेकिन ऑर्डर मैटर करता है। तो ऑर्डर दोनों में मैटर कर रहा है, समझ में आया? इन दोनों में देखिए ऑर्डर मैटर किया ना। 1 2 3 4 n डिस्टिंक्ट है, इससे क्या करेंगे हम? पहले में n में से कोई आ गया, दूसरे में भी n में से कोई आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो आपके पास ये चीजें छोड़ रखी हैं, राइट, 3 चीजें पढ़ा रखी हैं आपको। n में से r चीजें लेनी है, रिपीटेशन नहीं करेंगे तो एनपीआर
एन में से आर चीजें लेनी है, रिपीटेशन नहीं करेंगे तो एनसीआर। ये कब? जब ऑर्डर मैटर नहीं करता। एनपीआर जब ऑर्डर मैटर करता है। एन का पावर आर जहां ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 4 ले लीजिए, ठीक है। अब इससे मैं बोल रहा हूँ कि 3 डिजिट का नंबर बनाइए, 1 2 3, 3 डिजिट का नंबर बनाइए, ठीक है, 1 2 3 4 से, जहां कोई भी चीजें कितने बार भी रिपीट कर सकती है। तो क्या बनेगा? 4 में से कोई आएगा, 4 में से कोई आएगा, 4 में से कोई आएगा। ऑर्डर यहाँ मैटर कर रही है कि नहीं? 1 1 1 आया, 3 डिजिट, 1 ही 3 बार आ गया। ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ, 1 1 2 1 1 3 1 1 4। ये समझ में आ गया आपको? सिमिलरली 1, अब इस पे 2 आ सकता है, तो 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4, राइट। सिमिलरली 1 1 1, अब 2 की जगह 3 3 3 3, क्या? 1 2 3 4, फिर 1 4 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4। दिख रहा है आपको? सब में देखिए, सब में है ये। इसके 4 पॉसिबिलिटी। अब सेकंड वाले की पॉसिबिलिटी 1, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर 4, राइट। ये सब है क्या? 1 से स्टार्ट हुए हैं सब, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता था? यही काम 2 से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो 2 से भी स्टार्ट करूंगा, 3 से स्टार्ट करूंगा, 4 से। तो ये टोटल कितने हुए? 4 4 4 4, 4 का पावर टोटल, टोटल कितने हैं? ऐड करेंगे ना, सबको ऐड करेंगे तो कितने बनेंगे? 16 16, 4 का स्क्वायर। तो इसके एक तरीके के लिए इसका 4 ऑप्शन, इसका 4 ऑप्शन, 16 ऑप्शन दिख गया 4 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे भी है क्या? 4 ऑप्शन है आपका। समझ में आ गया? तो 4 इंटू 4 इंटू 4 क्यों लगा होगा? समझ में आया? ऐसा ही 4 16 चौका 64, 4 का क्यों लगा हुआ है, समझ में आया? तो ये क्या बताया आपको? इसमें आपको बताया कि एन, यहाँ 4 थे, ठीक है, 4 में से 3 चीजें चूज कर रहे थे जिसमें ऑर्डर मैटर कर रही है, राइट। ऑर्डर मतलब 4 में से 3 चीजें उठा रहे थे, यही था ना? यही तो मैं कह रहा हूँ। एन का पावर आर, आर इज 3, एन इज 4। इस 4 में से 3 चीजें उठा रहे हैं जहां पे ऑर्डर मैटर कर रही कि नहीं? ऑर्डर मैटर कर रही है, सारे के सारे डिस्टिंक्ट अलग है, राइट। और आपने रिपीटेशन भी अलाउ कर रखा है, राइट। तो क्या आया था इसका आंसर? 4 का आंसर इज 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? 3 डिजिट नंबर 4 का क्यूब। ये कहां से आ रहा है? 4 इंटू 4 इंटू 4, राइट। तो समझ में आ गया एन का पावर आर कहाँ आया? रिपीटेशन आपने अलाउ भी किया है और ऑर्डर भी आपका मैटर कर रहा है, राइट। एनपीआर में ऑर्डर मैटर करता है, ऑफ कोर्स हर एनपीआर में एनसीआर तो होता ही है, राइट। और उसके बाद फैक्टोरियल आर कर देते हैं आप। समझ में आ गया होगा ये चीज, 3 चीजें। ये चीजें बाकी हैं। इस चीज को आज करने का हम लोग तरीका देखते हैं। 2 तरीके से हम लोग करेंगे, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग। जो भी सवाल उठाओगे उसमें वो चीजें लगती रहेंगी। पढ़ रहे हो आप आगे? क्लास कहाँ जा रहा है? क्या निकालना है मुझे बताइए। मुझे क्या निकालनी है? क्या निकालनी है? रिपीटेशन भी अलाउ कर रहा हूँ और ऑर्डर मैटर भी नहीं कर रहा है। बार बार ध्यान में रहेगा ये चीजें। क्या क्या? फिर से लिख रहा हूँ, पूरी क्लास कहाँ जाएगी? ऑर्डर मैटर नहीं करना चाहिए, और दूसरी चीज बोलो, और एंड रिपीटेशन या रिप्लेसमेंट, रिपीटेशन या रिप्लेसमेंट, दोनों समझ में आया? दोनों वर्ड सेम ही है। चीजों को एक को ही दिया, एक तो एक ही बार था ना, लेकिन एक मैंने 3 बार तो यूज किया ना बाबू। मतलब एक उठा करके फिर से रिप्लेस कर देते होंगे तब ना दोबारा आया, फिर रिप्लेस कर देते हो तब ना दोबारा आया। तो रिप्लेस करना इज सेम एज उसी चीज को रिपीट करा देना। रिप्लेसमेंट एंड रिपीटेशन बोथ कैन बी इंटरचेंजेबली यूज्ड। कुछ नहीं, पहले ही जैसे चीजें थी, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं। आइए इस चीज को समझ जाएंगे। बहुत सारे सवाल इससे आपके सॉल्व होंगे जहां ऑर्डर मैटर नहीं करता है और रिप्लेसमेंट या रिपीटेशन क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। यही 4 पॉसिबिलिटी होती ना, यही तो 4 पॉसिबिलिटी होती। पहला आपने देख रखा है, ये देख रखा है, ऑर्डर जब मैटर कर रहा है तो ये दिख ही रखा है आपको। रिपीटेशन नहीं तो ये, रिपीटेशन है तो यहाँ समझ में आया। एनपीआर में क्या हुआ? एन, दिस इज सेम एज एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डॉट 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 एन माइनस कहाँ? आर माइनस 1 तक। यही तो है एनपीआर। फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूला निकल गया, राइट। ये है। और यहाँ पे क्या आ रहा है? दिस इज एन इंटू कहाँ तक? आर बार। समझ में आया? ये भी तो आर बार प्रोडक्ट है।
तो चूंकि रिपीटेशन आप नहीं करते थे तो जो पहला आ गया यहाँ पे अब वो नहीं आ सकता, तो n इंटू एन माइनस वन। बट जैसे ही रिपीटेशन अलाउ करेंगे तो ये n था तो ये भी n समझ में आ गया होगा आपको, राइट? r टाइम्स दिस इज ऑल्सो n ही, लेकिन वो r टाइम्स हुआ, n का पावर r और n पी आर, समझ में आ गया होगा, राइट? सेम ही चीज, एक जगह रिपीटेशन है एक जगह रिपीटेशन नहीं, लेकिन दोनों में ऑर्डर मैटर कर रहा है। अभी अभी आपने पढ़ा था एनसीआर पे, तो बहुत सारी चीजें हमने पढ़ रखी है, बट एनसीआर में रिपीटेशन नहीं हो रही है। एन डिस्टिंक्ट थिंग्स से आप 8 डिस्टिंक्ट थिंग्स उठा रहे थे, एन डिस्टिंक्ट थिंग्स से 8 डिस्टिंक्ट थिंग्स आप उठा रहे थे जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता था, ठीक है? लेकिन कोई चीजें रिपीट तो नहीं करती थी ना। अब है यहाँ पे क्या कि जहां रिपीटेशन भी अलाउ कर रहा हूं और ऑर्डर भी मैटर नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चन की ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ रही है। मैं क्वेश्चन से ही आगे बढ़ रहा हूँ इस थ्योरी को समझाने का। दो अलग अलग तरीके होंगे, प्यार से देखिए, ठीक है? मतलब ये डब्बा भरना है, मतलब अब मिटा दूं इसको, ठीक है? या मैं इस डब्बे को लिख दूं यहाँ पे, मैं बाद में फॉर्मूला प्रूव कर दूंगा, लिखूं इस डब्बे में। देखिए यहाँ पे एन डिस्टिंक्ट, अभी तक जो चल रहा था वही मैं फॉलो कर रहा हूँ। एन डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी हैं, सब क्या है? एनओ क्या है? डिस्टिंक्ट है, राइट? ठीक है? इसमें सब में आर यूज किया हूँ, आर बार लिया, इससे आर बार लिया, इससे भी आर ही तो लिया, इससे भी तो आर ही लिया, तो इसमें भी क्या कर रहा हूँ? आर ही ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? आर ले रहा हूँ, ठीक है? ठीक है? कब? मतलब एन डिस्टिंक्ट थिंग से आर चीजें लेनी है आपको, कब? जहां ऑर्डर भी मैटर ना करे और रिपीटेशन भी अलाउ है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? एन और आर में आंसर मेरा आएगा, ठीक है? ठीक है? बहुत, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, लेकिन आएगा कैसे वो आगे देखते हैं। मैं लिख दूं यहाँ पे ताकि आपके दिमाग में होल्ड करे। ये है क्या कि एन डिस्टिंक्ट थिंग से आर थिंग्स अगर मुझे कभी भी चाहिए, जल्दी आओ जल्दी आओ, एन डिस्टिंक्ट थिंग से आर थिंग्स मुझे कभी भी चाहिए जहां पे ना रिपीटेशन हो रही है, सॉरी रिपीटेशन भी हो रही है और ऑर्डर भी मैटर नहीं कर रहा है। इस पे आप सवाल देख लीजिए पहले, तो आपको ये सेंस बनाने लगेगा, ठीक है? सवाल दूं आपको, देखिए क्या है सवाल। अभी लिखना नहीं है, इस सवाल का सॉल्यूशन देंगे हम आपको लास्ट में, ठीक है? बस ये कि ये यहाँ पे ये डब्बा भराना यहाँ पे ये जरूरी क्यों है? तीन चीजों को तो हमने देख रखा है, बट चौथी चीजें क्यों छुटी हुई रहेंगी? आइए ध्यान दीजिए आप। जैसे एक सवाल है, एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स, पांच भिखारी है, $5 $1 का बिल है, ये $1 के 5 हैं, $1 $1 $1 $1। मेरे पास $5 है, $1 के 5, समझ में आया? ठीक है? मुझे 3 भिखारी को देना है, ए बी सी मेरा भिखारी है, चलेगा? ये 3 बेगर हैं, ठीक है? और $5 मेरे पास हैं। $5 का एक नोट नहीं है मेरे पास, क्या है? $1 के 5 नोट हैं, चलेगा? तो $5 मेरे पास है, $5 किस टाइप से है? $5 $1 के 5, मुझे 3 भिखारी को देना है। इन हाउ मेनी वेज कैन आई डू दिस? समझ में आया? समझ में आया क्वेश्चन? ये डिस्टिंक्ट है, 3 भिखारी डिस्टिंक्ट है ना, ठीक है? इस 3 चीज को मुझे क्या करना है? मैं डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे। क्या 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 पॉसिबिलिटी है? 0 0 दे दो ना इसको, $0 $0, $5, सॉरी $5 देना है ना, 0 0 दिया 5, चल सकता है? 0 5 0 ये भी कर सकता हूँ मैं। बी भिखारी को दिया $5, ठीक है? 1 1 3, यही हो सकता है 1 3 1 या 3 1 1 दे सकता हूँ ना इस तरह से। पहले भिखारी को 3, दूसरे भिखारी को $1, चलेगा इस तरह से, राइट? इस तरह से और भी तरीके हो सकते हैं, 2 2 1, ठीक है? 1 1 2 2 या 2 1 2, इस टाइप से बहुत सारी चीजें चलेंगी, राइट? तो कुल ये सारे मुझे काउंट करने हैं कि किस तरह से मैं $5 को 3 ट्रिपलेट में बांट रहा हूँ, राइट? $5 को मैं 3 ट्रिपलेट समझते हैं, डबलेट। अरे x, y, ये एक प्लेन के किसी पॉइंट को दर्शाता है, राइट? सच दैट x बिलोंग टू अ सेट रियल नंबर, y also belongs to a real number, right? So this is what r क्रॉस r, कह सकते हैं कि ये प्लेन डिनोट कर रहा है। दो लेते हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, x और y सच दैट, तो ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है ये? ऑर्डर्ड पेयर है। इसी तरह से मैं स्पेस के बारे में अगर लिखना चाहूँ तो स्पेस इज नथिंग बट
आर स्क्वायर भी लिख सकते थे, हाँ तो ये आर क्यू हो जाएगा, आर क्रॉस आर क्रॉस आर, सच दैट ट्रिपलेट एक्स वाई जेड, सच दैट, समझ में आ गया होगा आपको, राइट, एक्स वाई जेड कितना अलग अलग, पहला वाला पहले आर को बिलोंग करता है, जैसे लिखना है लिख लीजिए, ठीक है, ये पहला वाला इसको, दूसरा वाला इसको, अलग अलग रहते तो ठीक है, वरना एक ही को बिलोंग कर रहे हैं तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो ये मेरा स्पेस डिनोट कर रहा है, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड, क्या, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का मतलब 1 2 2 इज डिफरेंट फ्रॉम, जैसे ये ऑर्डर ट्रिपलेट है, दिख रहा है आपको, x की कोऑर्डिनेट 1, y की कोऑर्डिनेट 1 और z की कोऑर्डिनेट 3, तो 1 1 3 इज डिफरेंट फ्रॉम 1 3 1 व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम 3 1 1, x की कोऑर्डिनेट 3 है, y की कोऑर्डिनेट 1, और ये मत बोलिए ये तीनों सेम ही है, समझ में आया, ऑर्डर ट्रिपलेट का मतलब 1 2 3 इज डिफरेंट फ्रॉम 3 1 2 इज डिफरेंट फ्रॉम 2 1 3, राइट, समझ में आया, तो ऑर्डर्ड वर्ड चलेगा ना, ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, चलिए, तो मैं आपसे क्या, क्वेश्चन मेरा क्या था इफेक्टिवली, कि मुझे 5 को पार्टीशन करना है, हाँ कि ना, 5 को पार्टीशन करना है, नहीं 5 को पार्टीशन करके मैंने लिखा कभी कभी उसकी एक पार्टीशनिंग 005 ट्रिपलेट बना, 005 5 बना ना टोटल, 050 113, इस तरह से बहुत सारी चीजें आएंगी ना, यही आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूले पे लगा के दिखाऊं आपको कितना तरीका होगा, और सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, आप क्वेश्चन समझ में आ गया, राइट, कि मैं $5 मेरे पास हैं, $1 के 5 हैं, ठीक है, 3 अलग अलग, ऑफ कोर्स 3 भिखारी है मतलब अलग ही होगा, राइट, तो मैं $5 $1 का 5 नोट या 5 कॉइन 3 भिखारी को मैं कितने तरीके से दे सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब है आप, चलिए देखते हैं कि ये सवाल इसके साथ कैसे मैच करेगा, ठीक है, चलिए मिटाऊं अब इसको, क्वेश्चन इस तरह के बहुत सारे आएंगे, या इसी क्वेश्चन को मैं रिफ्रेम करूं, रिफ्रेम क्या कर रहा हूं, x1 मान लो x1 मैं दे रहा हूं पहले ए भिखारी को, x2 दे रहा हूं दूसरे भिखारी को, x3 दे रहा हूं तीसरे भिखारी को, ठीक है, तीनों को जोड़ करके मेरे पास 5 होना चाहिए, चलेगा, पहले भिखारी को मान लो x1 गया, दूसरे को x2 गया, तीसरे को x3 गया, तीनों मिलकर के 5 होने चाहिए, राइट, $5 को मैं तीनों में बांटना है मुझे, राइट, ठीक है, मैं बोल रहा हूं इसका नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन निगेटिव समझते हैं, मतलब पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव लिखता, नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव, नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव, राइट, भाई फिर मैं पॉजिटिव लिखता ना, नॉन निगेटिव लिखने का मुझे शौक है क्या, कुत्ता काटा है क्या हमको, अगर नॉन निगेटिव पॉजिटिव ही होते तो मैं पॉजिटिव लिखता ना, नॉन निगेटिव क्यों लिखता मैं, हद हाल है यार तुम लोग का, -3 -2 -1 0 1 2 3, राइट, ऐसे हैं, पॉजिटिव केवल आपके ये हैं, पॉजिटिव ये हैं, पॉजिटिव मतलब ये है, राइट, 1 2 3 से, नॉन निगेटिव का मतलब होता है जो निगेटिव नहीं है, राइट, तो निगेटिव ये सब निगेटिव हैं, तो निगेटिव नहीं कौन कौन है, ये सारे के सारे नॉन निगेटिव है, राइट, निगेटिव नहीं, 0 आएगा ना, पॉजिटिव में 0 छूटेगा, राइट, दोनों सेम नहीं है, सेम रहता तो क्यों लिखता कोई आदमी, चलो नॉन निगेटिव क्यों लिखा हूं, क्योंकि x1 की वैल्यू 0 हो सकती है ना, 0 नॉन नेगेटिव मतलब अब 0 1 2 3 ये सब वैल्यू ले सकता है, x1 क्या हो सकता है 0 1 2 3 4, x2 0 1 2 3 4, x3 क्या लेगा 0 1 2 3 4, राइट, अगर मैं पॉजिटिव लगा दूं यहाँ पे, पॉजिटिव मतलब इसकी वैल्यू 1 2 3 ही हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ही हो सकती है, राइट, आंसर घट जाता है ना मेरा, किसी एक भिखारी को देने का तरीका मेरा, एक को 0 दिया दूसरे को, समझ में आया ना, नॉन नेगेटिव समझ में आ गया, राइट, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इस इक्वेशन के कितने होंगे, बोथ आर सेम थिंग और नॉट, बताओ, मैं कुल कितने तरीके से $1 का 5 कॉइन 3 भिखारी में बांट सकता हूं, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने थे, क्या ये क्वेश्चन इसके साथ मैच नहीं करता है कि x1 plus x2 plus x3 should be equal to 5 where x1 x2 x3 can be x1 x2 x3 can be what नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब 0 1 2 3 4, समझ में आया, इन्हीं में से कोई ये पिक कीजिए यहाँ पे, मतलब ऐसे ट्रिपलेट मुझे चाहिए जिनको तीनों को जोड़ने के बाद 5 पहुंच जाए, समझ में आया,
तो इसका नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब कोई जीरो हो सकता है, नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव ना हो, इस तीनों में कोई निगेटिव नहीं होगा, बट जीरो हो सकता है, पॉजिटिव तो हो ही सकता है, राइट। अब समझ में आया, दोनों क्वेश्चन सेम है। बढ़ूं आगे, अब आइए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तीनों मैंने समझा रखा है। n का पावर r रिपीटेशन हो रही है, इसलिए ये रिपीटेशन नहीं हो रही है, बट ऑर्डर दोनों में मैटर कर रहा है। एनसीआर रिपीटेशन नहीं था, बट ऑर्डर मैटर नहीं कर रही थी। अब मैं ये निकालना चाह रहा हूं, क्या ऑर्डर मैटर ना करे और रिपीटेशन भी हो, क्या ऑर्डर मैटर ना करे और रिपीटेशन भी हो, तो क्या कर सकते हैं आप? ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे रहते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। दो तरीके से मैं बताऊंगा, लेकिन कॉपरेट कीजिए थोड़ा। एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स, एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स, यहाँ से मुझे आर चीज़ें चूज करनी है जहाँ पे ऑर्डर मैटर ना कर और रिपीटेशन हो। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे बता रखा है, यही चीज़ें करी है अलग अलग केस में। तो 3 डब्बा भर चुका हूँ, चौथा डब्बा मेरा बाकी है, और ये चौथा डब्बा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए इधर, मैं पहले इस चीज़ को n और r के जगह मैं लेना चाहता हूँ n इक्वल टू मान लीजिए क्या 3, ठीक है, और r के जगह ले रहा हूँ 5, चलेगा। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिस्टिंक्ट थिंग्स है मेरे पास 3, उठाना क्या है 5 पुराना है, राइट। 3 चीज़ों से 5, ये कभी पॉसिबल था अगर मैं रिपीट ना करूँ? पॉसिबल ही नहीं था। अरे 3 चीज़ों से 5 चीज़ें कैसे उठा लोगे अगर किसी को रिपीट ना करो तो क्वेश्चन ही मीनिंगलेस हो जाएगा, राइट। इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये तभी समझ में आ रहा है कि ठीक है रिपीटेशन हो रही होंगी चीज़ें जहां ऑर्डर मैटर नहीं कर रही है, ठीक है। आइए इसको एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स लीजिए, क्या क्या ले रहे हैं। मान लीजिए ए बी सी है, ठीक है, 3 चीज़ें हैं मेरे पास, ए बी सी 3 अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे वहां पे भिखारी था। r इक्वल टू 5, अब इस 3 चीज़ों से मुझे 5 चीज़ें उठानी है, जिसमें कोई भी चीज़ें कितनी बार भी रिपीट करे चलेगा, और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है का मतलब अभी आगे समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्या कर सकते हैं आप, इस 3 चीज़ों से 5 चीज़ अगर लेना है तो आप क्या क्या कर रहे हैं, देखिए इसको पहले मैं अलग अलग चीज़ों में बांट दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं ए को ही बोल रहा हूँ 5 बार आ जाए, कोई दिक्कत है आपको? ए ही 5 बार आ जाए, ठीक है, पक्का। एक पॉसिबिलिटी तो है ना ये चीज़ कि ए ही को आप 5 बार ले लिए हैं, उसी तरह से बी को 5 बार ले लीजिए, सी को ही 5 बार ले लीजिए, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कितने ऐसे बनेंगे, मतलब ये तो 3 देख करके दिखा दिया आपको, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि 5 बार रिपीट करना है, किसको, किसी एक को ही। ये काम कितने तरीके से कर सकता हूँ, तो इस 3 में से कोई एक उठा करके उसी को 5 बार लिख दीजिए। तो इस 3 में से कोई एक उठाने का तरीका कितना है, 3C1, राइट। कितना है 3C1 में कभी ए उठेगा कभी बी उठेगा, 3 में से एक चीज, कभी ए उठा कभी बी उठा कभी सी उठा, और जो उठा उसी को 5 बार रिपीट कर दे। तो ए उठा तो 5 बार रिपीट, बी उठा तो 5 बार रिपीट, सी उठा तो 5 बार रिपीट। समझ में आ गया ये बात? आगे आइए, ये भी हो सकता है कि एक जो उठा वो 4 बार रिपीट करे और दूसरा कुछ अलग हो जाए, चलेगा। अरे जो उठा वही 5 बार आ जाए, एक पॉसिबिलिटी थी ना, तो वो हमने देखी कि वो ऐसे 3 पॉसिबिलिटी बनेगी आपके पास, ठीक है, ठीक है ना। ये चीज ए ही 5 बार आ गया, बी ही 5 बार उठा लिया आपने, सी ही 5 बार उठा लिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि ए 4 बार आया, बी 1 बार आया, ए 4 बार आया, सी 1 बार आया, बी 4 बार आया, ए 1 बार, बी 4 बार, सी 1 बार, सी 4 बार, ए 1 बार, सी 4 बार और बी 1 बार। हो सकता है सर? हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ एक चीजें 4 बार आए, तो कितने थे, 3 थे ना, 3 में से कोई एक उठाइए, उसको 4 बार लिखिए, इसको 4 बार, ठीक है, मतलब 4 टाइम्स रिपीट। ये क्या थे, 3 में से कोई एक उठाइए और उसी को 5 टाइम्स रिपीट, 5 टाइम्स रिपीट। इसमें क्या है, 3 में से कोई एक उठाइए, 4 टाइम्स रिपीट कीजिए, बचा हुआ किसी एक को यहाँ पे रख दीजिए। बताइए क्या रखें यहाँ पे, बचा 2 ना, 3 में से कोई एक हटा दे, बचा होगा 2। अब 2 में से कोई एक उठाओ जो वहां रखना है आपको, कितना हो जाएगा ये, 3C1 इज 3, 2C1 इज 2, विच इज 6। चाहिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ए ए बी, ए 4 बार ए और सी,
सिमिलरली 4 बार बी, 1 बार ए। मैं बाद में इस ए को उधर कर दूंगा, ठीक है, अल्फाबेटिकली नहीं दिख रहा है ना ए उधर, फिर लेकिन मुझे दिक्कत होगी वो दिखाने में, ठीक है, इसलिए मैं रख रहा हूँ अभी। बी 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 4 बार आया, 1 बार सी, सी 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 बी, ठीक है ना, यहाँ तक 6 दिखे, मैंने 6 लिख दिए। आते चलिए, ये किसके लिए था कि कोई एक उठाओ जिसको 4 बार रिपीट कराओ, ठीक है, बच्चे दोनों में से कोई एक को ले लो। दिख गया मुझे 6 और लिख भी दिया मैंने। अगला क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, मतलब एक जो उठाओ उसको 3 बार रिपीट कराओ, राइट। 1 जो यहाँ पे पी चूज करेंगे उसको 3 टाइम्स रिपीट कराओ, ठीक है। 3 टाइम्स रिपीट कराएंगे तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। जैसे एक उठाया आपने, ए आ गया तो 3 बार रिपीट करा दिया, आगे क्या करूं, 2 और उठाने, राइट। तो बीबी भी लिख सकता हूं और बीसी भी लिख सकता हूं, राइट, हाँ या ना। अगर किसी एक चीज को 3 बार रिपीट कराना है तो दूसरा जो ले रहा हूं उन दोनों को रिपीट करा दो या उन दोनों को डिस्टिंक्ट कर दो, 2 पॉसिबिलिटी है, राइट। तो ये बीसी वाला चीजें आगे कर देता हूं, पहले बीबी कर देता हूं, चलेगा। कि एक उठा तो 3 बार रिपीट हुआ और दूसरा जो उठा वो 2 बार रिपीट हुआ। 5 करना था ना भाई, 3 चीजों में से 5 चीजें मुझे उठानी है, तो एक जो उठाया पहला वाला उसको 3 बार रिपीट कराया और दूसरा जो उठा रहा हूं उसको 2 बार रिपीट कराया, चलेगा, ये चीज पॉसिबिलिटी है ऐसी। चलिए बताइए क्या क्या हो सकता है ऐसा, ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है बताओ, कितना, 3C1, यार ए 3 बार आया तो 2 बार बी आ गया, तो ए 3 बार आएगा तो 2 बार सी भी तो आ सकता है। सिमिलरली 3 बार बी और 2 ही बार ए, ये दोनों अलग हैं, देख रहे हैं, इसमें 3 बार ए है, 2 बार बी है, इसमें 3 बार बी है, तो एक 3 बार और दूसरा 2 बार, तो चलेगा ना ये। उसके बाद बी बी बी, सी सी, सी 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 और ये सी 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 और ये 6 ही हुए ना। ये 6 कैसे बन रहे होंगे, एक उठाइए, ठीक है, एक उठाइए, इसको 3 बार रिपीट कराइए, ठीक है, मतलब 3 में से कोई एक उठाइए जिसको 3 बार रिपीट कराएंगे, फिर बचे 2 में से कोई एक उठाइए जिसको 2 बार रिपीट कराइए, ठीक है, 2 टाइम्स। 6 तरीका दिखा, तो 6 तरीका मैंने लिख दिया वहां पर, ठीक है। और बताइए अब, और बच्चे होंगे ना, ये ऐसा होना चाहिए था कि एक साथ मुझे आना चाहिए, लेकिन ना मेरी हाइट है नहीं बोर्ड वैसी है, फिर क्या कीजिएगा, उधर लिखूं कि इधर लिखूं, इधर मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, उधर जाने में मन नहीं करता, उधर मुझे अच्छी चीजें लिखनी है तो मैं इधर करता हूँ। क्या कर रहा हूँ, अगली क्या पॉसिबिलिटी आएगी, जो आया वही 5 बार, जो आया 4 बार, जो आया वो 3 बार, ठीक है। लेकिन 3 बार में मुझे 2 पॉसिबिलिटी दिखी थी, एक जो आया वो 3 बार और दूसरा जो आया 2 बार, लेकिन ये 3 बार आने के बाद ये दोनों अलग भी तो हो सकती है, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी हमने नहीं लिया अभी तक, तो ए और बी सी जैसी चीजें आ जाए, राइट, ठीक है। तो एक जो लिए 3 बार, अब बचा हुआ क्या है, 2 ही तो है, ये 3 बार आ जाए और ये दोनों रह जाए, उसी तरह से बी बी बी, ए सी रह जाए, सी 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 और ए भी रह जाए, ये 3 ही पॉसिबिलिटी होगी, देख लीजिए आप। नहीं, मतलब इस 3 में से एक ले लो ना, 3 में से कोई एक ले लो जो रिपीट 3 बार आए, 3 में से कोई एक लेकर के क्या कीजिए, 3 में से कोई एक लेकर करके उसी को 3 बार रिपीट कर दीजिए, बाद बाकी दोनों को रहने दीजिए, 3C1 ही पॉसिबिलिटी है, राइट, ठीक है, यहाँ तक आओ इधर। अगला क्या बचा, अगला क्या बचा, 2 बार ए, 2 बार बी और एक रह जाएगा, एक यही पॉसिबिलिटी बचती है, देखिए, नहीं, अब खत्म हो गया, इतना ही जाएगा, मतलब इसको लिखना पड़ेगा, लेकिन ये 5वां सेट बन रहा है, ए 5 बार आया, 4 बार आया, 3 बार, लेकिन 3 बार में 2 पॉसिबिलिटी, दोनों सेम रहे या दोनों डिस्टिंक्ट हो जाए, ठीक है। अब 2 बार, अब ए 2 बार हो, 5 बार पुराना है तो दूसरे को भी रिपीट कराना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। अगर ए 2 बार आ रहा है तो किसी दूसरे को भी 2 बार आना पड़ेगा, 5 कैसे पूरा लोगे यार, 3 में से, 3 में से किसी एक को 2 बार लिख दिया है, 5 कैसे पूरेगा, किसी किसी एक को फिर से 2 बार लिखना ही पड़ेगा मुझे, राइट। आप ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी होगी, ए बी बी सी, हाँ, अरे सी अकेला रह गया, बी अकेला रह सकता है, बी अकेला रह सकता है और ए अकेला रह सकता है, बस 3 ही तो पॉसिबिलिटी होगी, 3C1 नहीं,
सी अकेला ए बी रिपीट हो गया, बी अकेला ए और सी रिपीट हो जाए, ए अकेला तो 2 बी और 2 सी आ जाए बस। अभी तक कितने आंसर आए देखिए, 3 6 9 6, बोलिए बोलिए, 15 3 18 3 21 21। ठीक है, मैं 21 तरह से भिखारी को $5 3 भिखारी को दे सकता हूँ। दोनों को मैच करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे समझिए। पहले अच्छे से बताएंगे आपको, लेकिन ये समझ में आ गया कि अगर 3 चीजों में मुझे 5 चीजें पिक करनी है तो क्या कर सकता हूँ। एक ही को 5 बार ले लो, ठीक है, एक को 4 बार लो, एक को छोड़ दो, ऐसे 3 बार लो। 3 बार में हमने देखा 2 पॉसिबिलिटी थी, और एक बार कोई 2 रिपीट, कोई 2 2 टाइम्स और एक सिंगल टाइम रह जाए। ये इतनी ही पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, और कुछ जनरेट कर सकते हैं, करके दिखाइए हमको। बड़ा काम इतनी ही पॉसिबिलिटी से तो हो सकती है। 3 डिस्टिंक्ट चीजें मैं क्या करनी थी, मुझे 5 बनानी है, उससे 3 चीजों से मुझे 5 बनानी है, तो एक से ही 5 बना लिया, एक से 4 बनाया, दूसरे को ऐसे ही रहने दिया, एक से मैंने 3 बनाया। समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, समझ में आ गया। टोटल आंसर हो गया मेरा 21। लेकिन हमेशा तो 21 ऐसे नहीं निकालेंगे, दैट मीन्स मेरे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, राइट। फॉर्मूला मैं 2 तरीके से ड्राइव करूंगा। फॉर्मूला लिखूं यहाँ पे, चलिए फॉर्मूला लिखने की देखिए क्या है। फॉर्मूला है, देखने में आपको शुरू में टफ लग जाएगा। फॉर्मूला क्या है, n प्लस आर माइनस 1 सी एन माइनस 1। ठीक है, वहां इसलिए ऐसा लिखा हूं ताकि आपको इनहेरेंटली पता चले कि हो क्या रहा है। इसी दिस इज सेम एज, देखिए n प्लस आर माइनस 1 सी आर, हाँ या ना। तो लोग, कुछ लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे, एक ही बात है, दोनों तो सेम ही चीज है ना। नहीं पढ़ाया ना भाई, एनसीआर इज सेम एज एनसी एन माइनस आर, राइट। चेहरे पे ऐसा काहे हो जाता है एकदम, दोनों सेम है, नहीं क्या चल रहा है तुम लोगों का। हट, ये दोनों सेम है, इसमें से इसको घटा लेंगे तो यही तो बचेगा। ठीक है, तो कुछ लोग इसको याद रखते हैं, इसको याद रखने में कोई हानि नहीं है, बट इसको याद अगर रखेंगे ना आप, तो वो बार बार देखेंगे अभी आगे चीजों को। ठीक है, डिस्टिंक्ट थिंग्स कौन है, एन ना, एन डिस्टिंक्ट थिंग्स है। ये जो आ रहा है ना, वो किसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, आपको याद रखिएगा, वरना दोनों सेम ही है, दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। आज इस फॉर्मूले को मैं यूज करके दिखाऊं कि सेम आंसर है। ठीक है, चलिए चलिए देखिए अभी तक कितना आंसर, हाँ बोलिए। आर होगा ना, इसमें से इसको माइनस करना, एन माइनस 1 ऊपर में भी, एन माइनस 1 यहाँ पे भी है, माइनस करो ना, माइनस करोगे तो एन एन कट जाएगा, 1 भी कट जाएगा, केवल आर बचेगा। ठीक है, तो दोनों चीजें सेम ही है, लेकिन एन माइनस 1 थोड़ा बेहतर है, अभी बता रहा हूँ क्यों बेहतर है वो। ठीक है, चलिए फॉर्मूले में देखिए कि आंसर सेम है कि नहीं। यूज फॉर्मूला, बताइए एन क्या था यहाँ पे, अभी फॉर्मूला यूज कीजिए, फॉर्मूला यूज कीजिए जरा सा, क्या, एन 3 प्लस आर 5 माइनस 1 सी, बोलो क्या, 3 माइनस 1, ये ठीक है। फॉर्मूला यूज किया अभी तक मैंने, एन प्लस आर माइनस 1 सी एन माइनस 1। ठीक है, बताइए, 5 3 8 में से गया 7, बोलो भैया 7 C2, हाँ। अब 7 C5 भी करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, राइट। तो नीचे आर बोल रहा हूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, 7C2 सेम है 7C5, राइट। ठीक है, तो 7C5 फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको n माइनस 1 याद रखिए। ठीक है, दोनों सेम ही, NC2 कितना होगा, 7 गुने 6, बोलो फैक्टोरियल 5 कट जाएगा 2, कितना आएगा 21। 21 केस दिखाया आपको। ठीक है, अब देखिए कि ये फॉर्मूला आया क्यों है, बढ़ूँ अब आगे धीरे धीरे। अभी कुछ लिखने लायक है, कुछ लिखने लायक है तो, क्योंकि मैं ये छोटी छोटी चीजें मिटा, इसको रहने दूंगा। ठीक है, ये 21 चीजें रहने दूंगा और दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या हो रही है चीजें। नहीं भाई, मल्टीनोमियल थ्योरम नहीं, पढ़ लेना बाद में, जब तुमको जो लिखना होगा लिख लेना। मल्टीनोमियल ले लिए नहीं है, ये डब्बा भरना मेरा बाकी था। ठीक है, जब चीजें रिपीट भी करे और ऑर्डर भी मैटर ना करे।
आप भी एरो डाल दीजिएगा कि मैंने कैसे कैसे यूज किए। जैसे ये 3 कहाँ से आया, 3C1, एक को ही मैंने 5 टाइम्स रिपीट कराया है। यहाँ पे क्या, एक को मैंने 4 टाइम्स रिपीट कराया है, दूसरे को ऐसे लिया। यहाँ पे एक को 3 टाइम्स रिपीट कराया है, एक को 2 टाइम्स रिपीट कराया है। यहाँ पे क्या किया है, एक को 3 टाइम्स रिपीट कराया है, 3 टाइम्स रिपीट कराया है, ठीक है, और दूसरे को वैसे ही छोड़ दिया है, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट, 3 टाइम, 1 3 टाइम्स रिपीट, 2 क्या, वैसे ही आ जाने दो ना यार, वैसे ही आने दो, ठीक है। इसमें क्या था, ये क्या हो रहे हैं, 3 में से एक चूज कर लीजिए जो सिंगल रहे, ठीक है, जो 1 टाइम रहे, जो 1 टाइम रहे, बाद बाकी जो बचे हुए 2 हैं उनको रिपीट करा दीजिए। 3C1, 3 कहाँ से दिया, ये सी नहीं, इसका मतलब 1 टाइम ही वो रिपीट, कोई एक उठाइए और उसको 1 टाइम ही रहने दीजिए। बच्चे बच्चे 2 जो है ना आपके, ठीक है, उनको क्या कीजिए, 2 टाइम्स इच, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स इच, 2 टाइम्स इच। आई होप समझा पाया आपको। इतनी पॉसिबिलिटी बन सकती थी आपकी। जिसको सिंगल रखना है उसको, अरे इस 3 में से 5 चीजें कैसे पुराओगे, एक को उठा लिए हो, बच्चे 2 को रिपीट कराओ 2 बार, तभी तो बनेगा, राइट। तो कितने तरीके से मैं वो काम कर सकता हूँ। 3C1, सी को एक बार रखा, ए और बी को 2 2 बार रिपीट कर दिया, ए को एक बार रखा, बी और सी को 2 2 बार रिपीट कर दिया। समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये 3C1 में 3 क्यों लिखा हूँ, वो यही है, 1, 3 में से कोई एक उठाओ, जो उठा रहे हो उसको 1 टाइम रखो, बचे हुए 2 को 2 टाइम्स रिपीट कर दो। 3C1, ये 1 जो उठ रहा है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बचा हुआ दोनों जो है वैसे ही रहने दो, तो 3 ही बनेंगे। सिमिलरली ये 1 जो उठा है वो 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, ये 1 जो आया है 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, ये जो 1 आया है ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। समझ में आ गया होगा, राइट, कि कैसे मैंने जनरेट किया और किस क्यों हुआ। और अब इससे फॉर्मूला मैं कैसे निकालूं, मिटा दूं, अब मिटाऊंगा, मतलब ये सब रहने दूंगा, मैं ये मिटा रहा हूं, चलेगा, ये मिटा दूं इधर वाला, ये 5 बार, 4 बार, 3 बार, 3 बार के लिए 2 पॉसिबिलिटी और फिर 2 2। आइए देखिए फॉर्मूले पे क्यों बैठा है, समझा नहीं, फिर से कस के बोलो। हाँ, रुकिए ना, सारा क्वेश्चन का आंसर एक जगह मैच कराएंगे आप। फॉर्मूला कैसे आ रहा होगा देखते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक आइए। इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा गौर से, अच्छे से गौर से कीजिए कि जो भी 5 चीजें हैं ना आपके पास, पांचों को स्टार से लिखिए। जैसे इनमें इस 21 में कोई भी पिक कर, 21 में मैं पिक कर रहा हूँ इसको, चलेगा, एक इसको पिक कर लेता हूँ, दूसरा और एक कहीं से पिक कीजिए, यहाँ से ये पहला पिक कर लेता हूँ, ये पहला ना पिक कर तो कम से कम ये पिक कर ले यार, चलिए ये पहला, और ठीक है ना, ये चीज़ उधर से भी तो पिक कर ही सकते हैं, चलिए इससे भी एक पिक कर सकते हैं, इससे एक, इससे 2 और इससे 3, या इससे 4, जितना भी पिक करना है करिए, ठीक है। एक और ले लीजिए, क्या ही जा रहा है, समझा पाऊंगा ना कम से कम। इससे ये ले लिया चौथा, चारों को उठाइए, क्या क्या है, बी बी बी, 5 बी है, एक ये ऐसी पॉसिबिलिटी है मैंने ला दी। इसे उठाइए, क्या क्या है, अरे ए लेना, इससे नहीं, सब एक ही जैसा लगेगा, कैसे चलेगा, ए, ठीक है, ऐसी एक पॉसिबिलिटी, सबके साथ वही होगा, ये बी 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 सी जैसी चीजें दिख रही है, इधर से उठाना है। चलिए चौथा उठाइए उधर से, ए सी भी तो आने दो कभी, ठीक है, सी ए भी आने दे, और 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 क्या भाई, एक रह गया ना उसका, ए बी बी सी, ठीक है ना। ऐसी कुछ चीजें आपने पिक की यहाँ से, किसी को रैंडमली
समझिए यहाँ पे क्या, सबको मैं अल्फाबेटिकली लिखूं तो चलेगा, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ये भी है, ए बी को मैं पहले कर दूं चलेगा? इस ए बी को मैं यहाँ लिखूंगा तो आप मारेंगे मुझे? क्यों क्यों नहीं मारेंगे तो बताइए? क्योंकि मैं ब्लंडर नहीं कर रहा हूँ, राइट? तो ब्लंडर क्यों नहीं कर रहा हूँ? ऑर्डर नहीं डिसाइड कर रहा है, देख रहे हैं, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ ए बी सी 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 ये, या सी सी ए बी सी, ये सब चीजें सेम है। देखिए ये सी ए सी बी सी, ए सी 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 बी, सब चीजें सेम है। क्यों क्यों? ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, सब में क्या हो रहा है, ए एक बार, बी एक बार और सी 3 बार, ए एक बार, बी एक बार और सी 3 बार, ए एक बार, बी एक बार, सी 3 बार, ए एक बार, बी एक बार, सी 3 बार। सबकी वही कहानी है, राइट? ऑर्डर मैटर नहीं कर रही है। समझ में आया? सेम चीजें क्वेश्चन में था ना, ऑर्डर मैटर नहीं कर रही है। ये सब अलग अलग आपस में डिफरेंट नहीं है ये। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे से जो आपने उठाया था ना, ये किसको उठाया था, कहाँ से आया था ये? सी 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 ए बी, ये चौथा वाला जो आपको यहाँ दिख रहा है, ऐसे लिखेंगे तब दिक्कत है, ये चौथा है, ठीक है ना? ये फोर्थ वाले को मैंने ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब तो अल्फाबेटिकल है ही, राइट? ये अल्फाबेटिकल है, अल्फाबेटिकल है, कोई दिक्कत नहीं, ये पहला ये। अब आओ समझ लो, तीसरा कहाँ गया रे? ये लास्ट में तीसरा है। चलो, ये चारों रैंडमली उठाया है आपने, ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूं मैं। यहां पे एक बार, यहां पे एक बार दूं, 2 बार यहां पे लगा दिया, ठीक है? यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे एक बार दिया, एक बार यहां पे दिया, ठीक है? ये बार मैं क्या कहां से ला रहा हूं, देखिए कितने डिस्टिंक्ट थे, 3, ठीक है? तो जितने डिस्टिंक्ट थिंग्स दिए रहेंगे ना, और उसे जितना भी उठाना है, ठीक है? तो इससे n-1 कर, n-1 करना, ठीक है? यहाँ पे n-1 इसलिए कह रहा हूँ, ये n डिस्टिंक्ट थिंग्स थे तो हमको n-1 बार यूज करना है, ठीक है? इसलिए ये n-1 आया है। जो चीजें डिस्टिंक्ट जो होंगी उससे एक कम बार यूज करना है, चलेगा? तो यहाँ पे n डिस्टिंक्ट थिंग्स कितनी थी, 3, तो n-1 कीजिए 2, तो 2 बार मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है? तो 2 बार वहां यूज किया, 2 बार यहाँ यूज किया, देखिए एक ए और एक यहाँ पे यूज किया 2 बार, यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ यूज किया। देखिए मैं बार कहाँ यूज कर रहा हूँ, देखिए जहाँ चीजें ट्रांजिशन हो रही है, बार कहाँ यूज कर रहा हूँ मैं, जहाँ चीजें ट्रांजिशन हो रही है। देखिए यहाँ पे ए तो चला गया बार, मतलब इसका मतलब ये है कि ए ही 5 बार आ गया है, बी नहीं आया है और सी भी नहीं आया है। समझ में आ जाएगा? ए इससे पहले क्या है, 0 है, ट्रांजिशन हुआ था ना, कुछ नहीं है ए, राइट? तो ए इसमें क्या हुआ, ए 0 हुआ है, बी 4 हुआ है और सी 1 हुआ है, ठीक है? ट्रिपलेट समझ में आ रहा है? तो इस बार से पहले नंबर ऑफ ए कितने बार आए होंगे, दोनों बार के बीच में जो आ रहा है सेकेंड एलिमेंट कितना बार आ रहा है, ठीक है? और दूसरे बार के बाद जो इधर है वो ये बता रहा है क्या, थर्ड डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो थर्ड होगा उसमें से वो कितने बार। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? बार मैं वहां लगा रहा हूं जहां पे चीजें ट्रांजिशन कर रही है, मतलब ए से बी से सी पे जा रही है, चलेगा? क्लियर है ये बात सबको? यहां पे देखिए ए एक बार, बी एक बार और सी 1 1 और 3, इसका कहानी है ये, ठीक है? तो बार कहां लगा रहा हूं, जहां पे चीजें ए से बी और बी से सी में जा रही है। समझ में आया? ये देखिए बार, तो ये कह रहा है आदमी कि ए 2 और 1 ले ले। समझ में आया? इस तरह से ये सब में ऐसा चल रहा है। अब लिखूं सबका लिखूं, ये क्या, इसका तो लिख ही दिया, राइट? दिस इज, देखिए हर सब में मैं लिख रहा हूं, अब आप खुद ही बताएंगे। बी है ना, इधर और इधर कर दिया, देखिए इस बार से पहले कितना है, 0, तो नंबर ऑफ ए कितने बार आया, 0 बार, 5, बी 5 बार, और इसके इस बार के बाद कितना है, मतलब सी का भी नहीं आया है, ठीक है? तो 0 5 0 0, ये देखिए 0 0 5, क्यों? क्योंकि मैंने दोनों बार यहां लगा दिया, पहले बार से पहले एक ही संख्या, दूसरे बार दोनों बार के बीच में सेकंड वाला कितने बार आया होगा, और दूसरे बार के इधर जो आ रहा है वो तीसरा एलिमेंट कितने बार आया है, ठीक है? चलेगा ये चीज? सिमिलरली देखिए
ये ठीक है, चलेगा क्या? ये किसको डिनोट करेगा? 4, 1 और 0 को, राइट। पहले बार से पहले नंबर ऑफ पहला एलिमेंट कितनी बार आया है, दोनों बार के बीच में बी, मतलब बी एक बार आया है, और दूसरे बार के बाद कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब सी एक बार भी नहीं आया है, मतलब वो 0, चलेगा। सिमिलरली सबके बारे में बताइए। यहाँ दोनों बार आएगा, देख रहे हैं, दोनों बार आएगा। ए 4 दोनों बार के बीच में, बी 0 सी 1। ये बताइए, ये ए जो है, ये ए देखिए, ध्यान दीजिए, ए क्या है, यहाँ है। क्यों? क्योंकि इसको फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर से। ए एक बार आना चाहिए और बी 4 बार आना चाहिए और सी एक बार भी नहीं आनी चाहिए। दैट स्टैंड्स फॉर ए बी 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 बी। अब वो ए पहले आए कि बीच में आए, कहाँ पे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी चीजें सिमिलर है, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ बस क्या होगा, ये 1 4 0। ये बताइए, नहीं क्या, 0 4 1। ए को पहले रख दीजिए, अल्फाबेटिकल ए को पहले, ऑर्डर फर्क नहीं पड़ता, दोनों बार वहीं जाएगा, मतलब 1 बी 0 और 4। यहाँ पे बी पहले जाएगा, ठीक है, अल्फाबेटिकल लिखा। इसका मतलब बार कहाँ लगाऊं, बार पहले पे लगाऊंगा और दूसरे पे लगाऊंगा, यानी कि पहले 0, बी की संख्या 1, बी एक बार आया और सी आया है 4 बार। समझ में आया चीज? देखिए सब में एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, देखिए ये तीनों एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, ये चारों देखिए, ये 6 कितने, 5 6, ये 6 एक जैसे दिख रहे हैं, 1 4 0 4 1 0, इसी तरह से चल रही है। सिमिलरली आइए इसमें कहाँ बार लगाऊं, यहाँ और यहाँ नहीं, 2 बार लगाइए, क्या हो जाएगा, 3 2 0, दोनों बार यही जाएगा, 3 0 2। इससे पहले ए की संख्या, दोनों बार के बीच में बी की संख्या, दूसरे बार से राइट जो होंगे वो सी कितनी बार आए, सी की संख्या। दोनों ए को उधर कर दूं, दोनों ए को उधर कर दे रहा हूं, क्योंकि अल्फाबेटिकल लिख रहा हूं, नंबर ऑफ टाइम्स, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ बार जाएगा, यहाँ बार जाएगा, बस ये आंसर होगा 2 3 और 0। फिर देखिए ये यहाँ पे बार, यहाँ पे बार, मतलब 0 3 और 2, ये दोनों ए को पहले रखिए, ठीक है, हटाइए, क्या हो जाएगा, दोनों बार यही जाएगा, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 2 0 और 3। ये क्या है, दोनों बी पहले जाएंगे, दोनों बी पहले चले जाएंगे, ठीक है, तो एक की यहाँ पे पार्टीशनिंग और एक की यहाँ पे पार्टीशनिंग कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 0 2 और 3। ये देखिए ये 6 एक जैसे चल रहा है, देखिए 3 2 3 2 0, ये आपस में इंटरचेंज हो रहा है, बट ये ऑर्डर ट्रिपलेट है तो अलग अलग चीजें होंगी। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये मत बोलना, अरे पहले भिखारी को $3 दिए और दूसरे भिखारी को $2 दिए और तीसरे भिखारी को दिए ही नहीं, पहले भिखारी को 0 दिए, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना भाई, ठीक है, ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है, क्लियर, ये पैटर्न सेम। इसमें आइए क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं, क्या हो जाएगा, 3 1 1। आइए यहाँ पे ए आगे कर लीजिए, ठीक है, ट्रिप ए ऐसे लिखूं, 1 3 1। ए बी को पहले कर दीजिए अल्फाबेटिकली, यानी कि ए एक बार आया, बी एक बार आया और सी 3 बार आया, ये तीनों एक जैसे चल रहे हैं, ये सब भी एक जैसे चल रहे हैं। कहाँ कहाँ बार लगाए पहले बताओ, बार कहाँ लगा, एक यहाँ राइट, 2 2 1 बार, यहाँ बी को पहले लिखिए, ठीक है, ठीक है, एक बार यहाँ, तो 2 1 2, इसको भी अल्फाबेटिकली लिखिए, ए पहले कर दीजिए, ए 1 2 2, ये सब एक जैसे चल रहे हैं, ठीक है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब देखिए फॉर्मूला जनरेट करूं मैं, अभी तक आपने क्या किया था, सबको समझा पाया आपको, 4 क्या, मैंने सबके बारे में लिख दिया है, इसको मिटाने दीजिए, अभी लिख मत, अभी रुक ना, आना इधर, पहले रुक तो अभी। तो आप क्या कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहा था हम लोग क्या कर रहे थे, कितने बार चीजों को लेना है, राइट, कितने बार लेना था चीजों को, 5 बार, ये 5 है ना, ठीक है, 5 पिक करना है, आउट ऑफ हाउ मेनी डिस्टिंक्ट और डिफरेंट थिंग्स, 3। तो जितने डिस्टिंक्ट थिंग्स होंगे उससे n-1 बार यूज करना है, क्या करना है, बार, ठीक है। तो क्या हो रहा है समझिए, एक स्टार, दूसरा स्टार, तीसरा स्टार, तीसरा स्टार, चौथा स्टार और 5वां स्टार, 5 लेना था ना, 5 लेना था, ठीक है, और ये 2 बार, ये क्या है, 2 बार,
टाइम्स नहीं, बार, खंभा, ठीक है। ये दो खंभा, जितनी चीजें डिस्टिंक्ट चीजें कितनी थी, n was 3, दैट मीन्स आपको लेना कितना है, n-1 बार लेना है, ठीक है। तो n 3 था तो इसलिए हमने 2 बार लिया, 2 बार लिया। अब 2 बार को कहीं पे भी प्लेस कर दे, यहाँ यहाँ कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं ना, 2 प्लेस। तो ये 5 स्टार में 5 स्टार आपको कहीं पे भी लगाना है, लगा लीजिए। 5 स्टार है, ठीक है। 2 बार यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, 5 स्टार लगाइए, 5 स्टार, 5 स्टार, 5 स्टार, 5 स्टार, उस दोनों एक को कहीं पे भी लगाइए, यहाँ यहाँ। तो अब 5 स्टार और 2 बार, ठीक है। कितने तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ, वही आंसर दे रहा है आपका। देखिए यहाँ पे जब आपने यहाँ और यहाँ बार लगाया था तो आपने बताया ए 1 बार आया, बी 2 बार आया और सी भी 2 बार आया, 5 पूरा। बार यूज क्यों कर रहे हैं, समझ में आया? n-1 बार क्यों यूज कर रहा हूं, n-1 बार क्यों यूज कर रहा हूं? n-1 बार इसलिए कर रहा हूं ताकि वो उसको कितने भाग में बांटेगा यार, 2 n भाग में बांटेगा, एग्जैक्टली। n डिस्टिंक्ट थिंग्स थे ना आपको, राइट। तो कौन चीजें कितनी बार आ रहा है वही तो आप कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 5 चीजें पुरानी थी ना आपको, 3 चीजों से, राइट। बार लगा करके प्लेस करके आप ये बता रहे हैं कि पहली बार कितना आया, पहला एलिमेंट कितना आया, ए आया 1 बार, बी आया 2 बार और सी आया है 2 बार। ये बार यहां लगाने का ये मतलब, यहां और यहां लगाने का बार का मतलब क्या है, ए आया है 0 बार, बी आया है, एक और स्टार है ना यहाँ, हाँ, ए 0, बी 5 और सी 0। यहां पे बार लगाइए, ए 1, बी 1 और सी 3। अब आपको समझ में आया कि क्वेश्चन पूरा का पूरा इस बात पे इक्विवेलेंट पे आ गया कि 5 स्टार मतलब जितनी चीजें उठानी है उतना स्टार, और जितनी चीजें हैं मेरे पास डिस्टिंक्ट उसका n-1 बार यूज कर लीजिए। यानी n-1 बार अगर मैं प्लेस कर रहा हूं तो दैट मीन्स क्या कर रहे हैं आप, पूरे के पूरे 8 चीजों को n-1 बार यूज करके आप बता पा रहे हैं कि पहला कितना बार, दूसरा कितना बार और तीसरा कितना बार या चौथा कितना बार लेते जाए, राइट। समझ में आई ये चीज? n और r में कराना मुश्किल था इसलिए n इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 5 ले लिया। तो n डिस्टिंक्ट थिंग्स कितने थे, अरे आप समझो 3 चीजें हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी 3 चीजें हैं। तो कौन कितने बार आ गया, 5 स्टार है, अब 2 बार यूज करते रहे ना, 5 स्टार में 2 बार कहीं पे भी प्लेस कर सकता है ना, कहीं पे भी। तो 5 स्टार में 2 बार अगर मैं कहीं पे भी प्लेस करूं, दैट विल गिव मी क्या, कि भैया ए कितना बार, बी कितना बार और सी बार कितना बार आ रहा है, कि तीनों का सम 5 पूर जा रहा है, यही मतलब हुआ ना। ए कितना बार, बी कितना बार और सी कितना बार आ रहा है, कि तीनों का सम 5 पूर जाए, मतलब 5 स्टार और 2 बार। समझ में आया? ये कुल मिलाकर के पूरी कहानी यही देगी। नहीं समझ में आया? ठीक है। तो अब मेरा आंसर 21 जो आया था वो 21 कैसे आ रहा होगा, ये देखिए, इन सब को आपस में ये 7 चीजें होंगी, 7 चीजें 5 स्टार और 2 बार, ये सातों अलग अलग होती तो फैक्टोरियल 7, लेकिन स्टार है 5, फैक्टोरियल 5 और 2 बार हैं एक जैसे तो फैक्टोरियल 2। कितना है आंसर देखो, 21 होंगे। ये 7 कहां से आए हैं, 7 कहां से आए हैं, 8-1 से। तो n प्लस r माइनस 1 सी n-1 इतना बार यूज कर लीजिए, नहीं। और जो भी चीजें थी वो, और ये 1 देखिए यहाँ पे क्या है, 7 कहां से आया है, ये 7 आया है आपका n was 3 प्लस r was 5 माइनस 1 c, बोलिए n-1 यानी 2 विच इज 7c2, 7c2 और 7c2 यही तो है 7c2, दिस इज सेम एज 7-2। या आप ये कह सकते हैं कि n प्लस r-1 चीजें जो बनेगी ना, कहां कहां से, r प्लेसेस, r स्टार, n-1 बार, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, n प्लस r-1। अरे यार ये है r और ये है n, तो आप जो उठा रहे हो ये इतने स्टार और इससे एक कम कितना हो जाएगा, बार। तो n प्लस r-1 टोटल कितने हो गए, बार्स और स्टार्स। उनमें से मुझे कोई भी 2 चीजें, कोई भी r चीजें उठा लीजिए या n-1 चीजें उठा लीजिए जहां पे मुझे बार या स्टार प्लेस करना है, सेम ही चीजें तो हैं। n प्लस r-1 c क्या, 2 मतलब n-1, राइट। यानी 2 बार प्लेस करने का तरीका, 7 जगह में से मुझे
2 बार कहां कहां प्लेस कर सकता हूं, यही है ना। 7 जगह कहां से आए, 7 जगह, 5 जगह बनाने थे, 5 स्टार और डिस्टिंक्ट थिंग्स थे मेरे पास n। तो पार्टीशनिंग करने के लिए मुझे 2 बार की जरूरत पड़ी। अगर 3 डिस्टिंक्ट चीजें हैं तो क्या करेंगे आप, पार्टीशनिंग 3 भाग में करेंगे ना। तो उसके लिए 2 ही बार तो यूज करना है आपको, 2 बार यूज कर लीजिए। 2 बार यूज करेंगे तो वो उसकी पार्टीशनिंग कर चुका होगा। ये समझ में आया कि फॉर्मूला मैच किया क्यों किया, क्योंकि इवेंचुअली इस क्वेश्चन का आंसर करने का तरीका यही है कि 5 स्टार और 2 बार को आपस में कितने तरीके से सजा सकते हैं। 5 स्टार और 2 बार को आपस में जितने तरीके से मैं सजा सकता हूं उतने तरीके से मैं ये सारा आंसर लिख सकता हूं, राइट। नहीं, बार लगाया ना यहाँ पे कहां बार लगा था, देखिए ये दोनों बार लगे थे, 5 0 0 था ना ये। तो 7 में से मुझे 2 बार यूज करने थे। ये 7, 5 स्टार और 2 बार में 7 थिंग्स में मुझे 2 चीजें कितने दोनों बार को मैं कैसे प्लेस कर सकता हूँ, एक तरीका ये, एक तरीका ये, एक तरीका ये, राइट। तो जितने तरीके से मैं ये दोनों बार प्लेस कर सकता हूं उतने तरीके से मेरी, इसको बोलते हैं 5 की पार्टीशनिंग। क्या है ये, 5 की पार्टीशनिंग मुझे 3 भाग में करनी थी। 5 गॉट डिवाइडेड इनटू 3। समझ में आया, 5 की पार्टीशनिंग। ये नंबर थ्योरी हमारे जमाने में 2005 में नंबर थ्योरी एक चैप्टर रहा करता था जहां आईटी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते थे। अब नंबर थ्योरी आप लोगों का बैकफुट पे चला गया, किसी सवाल में यूज हो जाता है बट उस तरह से इनहेरेंटली कोई चैप्टर नहीं है। नंबर थ्योरी में ये चीजें आती है कि 5 को पार्टीशन करना है, कितने तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए 5 की पार्टीशनिंग कितने तरीके से किया हमने, 21 तरीके से 5 की पार्टीशनिंग हो गई। सेम क्वेश्चन नहीं है। 5 को पार्टीशन करो 3 भाग में, मतलब 3 ट्रिपलेट में बनाओ। समझ में आया, 5 को 3 ट्रिपलेट में बनाइए। 5 को 3 ट्रिपलेट में मतलब एक्स वाई जेड जैसे में कितने तरीके से मैं 5 को कर सकता हूँ, 21 तरीके हैं टोटल करने के। देखिए आपके सामने है वो। समझ में आया, दोनों क्वेश्चन के जैसे 5 की पार्टीशनिंग भी मैंने कर दी, यानी कि $5 को हमने 3 भिखारी में बांट रखा है कुल इतने तरीके से। सेम क्वेश्चन है, अभी आएंगे उन दोनों को, अभी आएंगे उस डॉलर वाले पे और से अलग से सवाल में हम लोग जाएंगे। पहले मुझे ये बताइए कि n डिस्टिंक्ट थिंग्स से मुझे r थिंग्स अगर चूज करनी है जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता और रिपीटेशन हो रही है, सो द आंसर विल बी n प्लस r माइनस 1 सी n माइनस 1। ये n माइनस 1 क्यों, क्योंकि जितनी चीजें जो डिस्टिंक्ट दी होगी ना उससे एक कम बार मुझे यूज करना पड़ता है ताकि वो चीजों को मैं डिवाइड कर पाऊं। समझ में आया, 3 चीजें थी ना, 3 चीजों को मैं 2 बार से सेपरेट कर सकता हूं, राइट। जहां पे भी लगाएंगे मुझे एक वाले से पहले, दोनों के बीच में और दूसरे बार के बाद में संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। वही संख्या 5 होती रहेगी हमेशा। तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन था n-1 बार प्लेस करना। यहाँ पे आपका n3 था तो मैंने 2 बार यूज किया, 2 बार यूज करके हमने बता दिया कि किस तरह से ये काम हुआ है। ठीक है, लिखिए जल्दी से। अब आप लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो, नहीं लिखना है तो फॉर्मूले पे रहिए, क्या दिक्कत है। मुझे ये था कि समझाना था कि चीजें हो क्या रही है, अब क्यों हो रही हैं। कितनी भी डिस्टिंक्ट चीजों से आप कितनी भी चीजें उठा सकती हैं। ठीक है, 4 भाग में बट गया 2x2 मैट्रिक्स। ये 2x2 मैट्रिक्स के मैंने हर चीजों को भर रखा है आपको। ठीक है, n में से r चीजें, n में से r चीजें क्या करेंगे, कभी ऑर्डर मैटर कराएंगे, कभी नहीं, कभी रिपीटेशन अलाउ करेंगे, कभी रिपीटेशन नहीं अलाउ करेंगे। तो चारों मैट्रिक्स मैंने भर दिया है। हालांकि इसको और दूसरे तरीके और तीसरे तरीके पे जाएंगे, जल्दी कीजिए थोड़ा सा, लिख जल्दी। ए बी बी तो पहले उतारे होंगे ना, नहीं भी उतारे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के मेरा क्वेश्चन है 5 स्टार और 2 बार का यूज करना। ये 7 है, 7 जनरेट कैसे हुए, 3+8 3+5 -1, 7 कैसे जनरेट होंगे, 3+5। रीजन समझ में आ रहा होगा कि एक घटा क्यों, कितना बार यूज करना है। 3 आदमी के लिए मुझे 2 ही बार तो यूज करना है। वो बता देगा कि पहले का संख्या, दूसरे का संख्या और तीसरे का संख्या कितना हो। तो मैं 5 स्टार और 2 बार यूज जितने तरीके से कर सकता हूँ उतनी ही तरीके से मैं 5 को 3 ट्रिपलेट में बांट सकता हूँ। ठीक है, और आप समझ गए होंगे कि चीजें कैसी। मिटाऊं,
जल्दी कीजिए सर। बेसिकली इसके लिए घर पे जाके लिखना बेसिकली। एन डिस्टिंक्ट थिंग्स आर चीजें चूज करनी है। एक चौथा बक्सा आपका रह गया था जहां ऑर्डर मैटर नहीं और रिपीटेशन हो रही है। चौथा बक्सा भर दिया दिखा करके आप। इसके और भी तरीकों में बता रहा हूं। हर तरीके से सेम फॉर्मूले आएंगे और हर तरीका का अपना अपना यूज है। इधर आके क्या होता है, इंटरफ्रेंस नहीं आएंगे इधर। बंद करके तो आ ही सकते हैं, बंद ही रह जाएगा। कहा बाबू, स्टार आर तो कुछ तुमने यूज ही नहीं किया अभी तक, खाली लिख रखा है 6 3 4 में। फर्क क्या पड़ता है? नहीं फर्क नहीं पड़ता है। नहीं स्टार यूज करना, कोई पर्पज होगा ना जो इसकी वजह से बोल रहे हैं आप। क्यों बोल रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अगर आपसे पूछूं कि 5 आइडेंटिकल खिलौनों को 3 बच्चों में बांटना है, सेम आंसर है। 5 आइडेंटिकल खिलौना है, 5 आइडेंटिकल खिलौना है, 3 बच्चों में बांटना है, कितने तरीके से बांट सकता हूँ? सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है। देखिए इसलिए बोल रहा हूँ स्टार लिख, 5 स्टार और 2 बार यूज कर। 5 आइडेंटिकल खिलौनों को मैं 3 बच्चों में कितने तरीके से बांट सकता हूँ? सेम आंसर है। देखिए डाइजेस्ट कीजिए इस बात को, लिखते ही नहीं आप। भाई उतना लिखेगा तो कैसे चलेगा भाई, सब चीजें लिख रहा है, 2 4 को पिक करना उससे बस। ये लिखिए ना, ये जो मैं कह रहा हूं आपको, 5 स्टार को 2 और 2 बार को, 5 स्टार और 2 बार कितनी तरीके से यूज कर सकते हैं उसको। 7 में से कोई 2 पोजीशन चूज कर लीजिए जहां पे आपको बार लगाना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब उधर उतारे जा रहा है, उसमें तो बस पैटर्न था समझाना, एंड रिजल्ट है। ये देखिए कि कैसे आपके आंसर आ रहे थे। बहुत टाइम लगाता है यार। चलिए और स्ट्रेंथन होगी इस चीज़ों को अभी। तो फॉर्मूला आपको समझा पाया कम से कम, राइट? फॉर्मूला थोड़ा सा तो समझा पाया कैसे हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है बाबू? देखिए समझ में आ रहा है, सवाल लगेगा। समझ में तो आ ही जाता है, सवाल नहीं लगता है ना। मुझे क्या है, मैं फॉर्मूले लिख करके तो जा ही सकता था आगे। पूरी दुनिया वही कर रही है। पूछ दो बस काहे क्यों हो रहा है। समझ में आया, सवाल लगेगा इस तरह के चीजें, रिपीटेशन क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट इसी चीज को समझा रहा हूँ कि $5 जो है मेरे पास, $1 के 5 कॉइन है मेरे पास, 3 भिखारी को देना है। ये क्वेश्चन है। अब मैं दोनों को मैप कर दूंगा, ठीक है, 1 1 ऑन टू का कोरस्पॉन्डेंस कर दूंगा तो समझ में आ जाएगा ना, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है। लिखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। $1 का 5 कॉइन है, 3 भिखारी में कैसे डालना है, सेम है। इलाबोरेट करने दीजिए थोड़ा सा, ये तो चला ही गया। $1 के 5 कॉइन, $1 के 5 कॉइन 3 भिखारी के मैं कुल कितने तरीके से मैं दे सकता हूँ, ठीक है।
और उसके बाद मैं कॉफिशिएंट वाला मेथड बता दूंगा आपको, तो इस तरह के सवाल होने लगेंगे। कॉफिशिएंट वाला मेथड, यही सेम सवाल कॉफिशिएंट मेथड से भी करेंगे, लेकिन वो कैसे होता है उसको भी तो समझाना पड़ेगा ना, हालांकि वो पहले समझा देते तो ज़्यादा अच्छा था। क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट क्या है, इसी सवाल में, इसी को मैं दूसरे शब्द में दे रहा हूँ। क्या है, लिखना बंद कीजिए भाई, बोर्ड पे देखिए आप लोग, ठीक है। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को मैं मैप करता हूँ इसके साथ। क्वेश्चन मेरा क्या है कि $1 के कितने हैं, 5 कॉइन्स, ठीक है। कितने तरीके से मैं 3 भिखारी, क्या है, ABC, 3 भिखारी है मेरा, ठीक है। ये क्या है, 3 भिखारी, ABC दिया ना भाई, नाम दे देंगे राम मोहन सोन, हमको बोलने में टाइम नहीं लगेगा, हैं। उधर ABC लिखा है तो रहने देना, काहे तक खुजली हो रही है तुमको। $1 के 5 कॉइन 3 भिखारी में बांटना है, कुल कितने तरीके से मैं ये काम कर सकता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन कैसे रिपीटेशन अलाउड और ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है उसके साथ ये क्वेश्चन मैप करता है, इस चीज को पहले समझिए, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ सुनिए, अगर आपको 3 भिखारी में देना है, क्या है, $1 के 5 कॉइन, ठीक है। एक 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 बॉक्स रख लीजिए, ये बॉक्स है मेरे पास, ठीक है। इस बॉक्स में बहुत सारे ए, बहुत सारे बी और बहुत सारे सी हैं, बहुत सारे ए, बहुत सारे बी, बहुत सारे सी हों, वही तो कर रहे थे, वरना ये पॉसिबल कैसे है। रिपीटेशन अलाउ करने का मतलब है कि रिप्लेसमेंट, राइट, रिप्लेस कर रहे हैं आप चीजों को। तो बहुत सारे इसमें एक ए, एक बी, एक सी नहीं है ना बाबू, वो उतना ही रहेगा तो 5 चीजें कहां से पूरा हो गया यार, ए को 5 बार लिया ना, समझ में आ रहा है ना, चीजें डिस्टिंक्ट चीजें हैं ए बी सी, बट ए कैन बी बहुत सारे, ठीक है, तभी तो होगा, कैसे होगा। तो हम बोल रहे हैं कि एक भिखारी के पीठ पे लिख दे ए, दूसरे भिखारी के पीठ पे लिख दे बी, और तीसरे भिखारी के पीठ पे लिख दे सी, लिख दिया, तो ए बी सी तीनों भिखारी के पीठ पे लिखा हुआ है, ठीक है बाबू। इसके अंदर बहुत सारा ए, बहुत सारा बी, बहुत सारा सी डाल दिया है, ठीक है। अब इससे एक उठा, निकाला ए, निकालेंगे एक, तो उससे क्या निकलेगा, ए निकलेगा, बी निकलेगा या सी निकलेगा, निकलेगा ना। अब ए निकला या बी निकला या सी निकला, तो जिसका भी निकला उसको $1 दे दे, चलेगा, चलेगा। फिर दोबारा निकाले, जिसका पर्ची उसको $1, फिर तीसरा निकाले, जिसका पर्ची उसको $1 दे दीजिए, फिर चौथा बेर, फिर 5वां बेर कीजिए, 5 बार ही करना है आपको। आपके पास इतने है ही तो कितना बार दोगे भाई, आप ये काम 5 ही बार मैक्सिमम करोगे ना। तो आप गए, निकाला, बताइए क्या होगा, आप गए, ए आया, ए को $1 मिल गया, फिर हाथ डाले, देखे कि क्या आ रहा है बाहर, आया क्या, सी आ गया, सी आ गया, तो सी को आपने $1 दे दिया, फिर हाथ डाला, निकाला, फिर सी आ गया, फिर सी $1 खा गया, ठीक है। फिर हाथ डाला, फिर एक बार निकाला, बी निकला, तो बी $1 को आप दे दिए, फिर एक बार हाथ डाल करके निकाले हैं और फिर आ गया आपका बी, फिर बी को $1 मिल गया होगा। 5 बार में आप यही किए होंगे, तो दैट मीन्स, समझ में आ रहा है चीजें, ये क्या है, यही कर रहे हैं आप, समझ में, दोनों क्वेश्चन की पैरेलल चीजें समझ में आई आपको, कि ए सी सी बी विच इज नथिंग बट दिस इज सेम एज ए डबल बी डबल सी। हाँ, ऑर्डर मैटर नहीं करता ना, बस इतना मैटर कर रहा है कि ए एक बार आया था, तो इसमें भी एक बार आया है, बी 2 बार आया और सी 2 बार आया, राइट। अल्फाबेटिकली मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको, राइट। सुनो सुनो सुनो, इस केस के लिए क्या मिला होगा, पहले भिखारी को क्या मिला होगा, $1, दूसरे को 2 और तीसरे को 2 ही मिला होगा। मैं बोल रहा हूं कि हाथ डाला तो निकला मेरा बी, फिर निकाला तो मेरा निकला सी, फिर निकाला तो मेरा निकला बी, फिर निकाला तो फिर मेरा निकला सी, और फिर लास्ट में जब निकाला तो ए। क्या फर्क पड़ता है, इस सिचुएशन के लिए भी तो पहले भिखारी को आपने $1 ही इवेंचुअली दिया होगा, दूसरे भिखारी को 2 बार ही गया होगा, और तीसरे भिखारी को $2 ही तो गया है भाई। ड्रॉ कैसे भी कीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है, इवेंचुअली पहले बार में ए आया था तो $1 भिखारी को मिल गया, उसके बाद कभी ए आया ही नहीं, दैट मीन्स पहले भिखारी को एक ही रह गया होगा। अब ए एक बार आना, पहले बार, दूसरा बार या तीसरा बार या चौथा बार, कभी भी क्या फर्क पड़ता है, ए अगर एक बार आएगा तो पहले भिखारी को केवल $1 मिलेगा, ये समझ में आई। तो ये हो गया, या आप मान लीजिए बी बी सी सी
बी बी सी हो गया, राइट। ऐसी भी सिचुएशन आएगी तो भी, मतलब पहली बार जब हाथ डाला था तो बी निकला, बी को $1 दे दिए। दूसरा बार आपने इंसर्ट किया, फिर निकाला तो फिर बी आया, फिर बी को $1 दे दिया। फिर जब निकाला तो सी, फिर सी को $1 दिया, फिर आया ए $1, फिर 5वें में निकला सी। तो भाई इवेंचुअली ये लीड क्या कर रहा है भाई, पहले को $1 मिल रहा होगा, दूसरे को $2 और तीसरे को $2 मिल रहा, सेम ही है ना ये चीजें। अब समझ में आया कि भाई ऑर्डर डजंट मैटर वाले सिचुएशन में ये क्यों इंसर्ट हुआ। ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि ए पहली बार आया है या ए आखिरी बार आया है, कुल मिलाकर के है कि ए कितना बार, बी कितना बार और सी कितना बार आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता वो कैसे अकर हो रहा है। क्लियर हुआ, ऑर्डर डजंट मैटर, ठीक है। और रिपीटेशन अलाउ तो पॉसिबल ही नहीं है कि, मतलब चीजें रिपीट नहीं करेगी तो कैसे उठा ले यार, रिपीट तो करना ही पड़ेगा। समझ में आया चीज, दैट मीन्स यहां तक समझा पाया आपको, राइट, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अब फिर से ये सवाल क्या हो गया बताइए, आप इस तरह से निकाल रहे होंगे, राइट, आप इसी तरह से ना 5 बार आप हाथ डाल रहे हो, जिसका आया उसको $1, जिसका निकला उसको $1, जिसका निकला, तो 5 बार आप ये काम कर रहे हो, इस तरह से आप काम करोगे, राइट। और हर एक इस तरीके से पांचों भिखारी को ट्रिपलेट में मिलते रहेंगे, राइट। समझ में आया ये बात। और ये सारा का सारा एक जैसा, अब हो सकता है कोई दूसरे तरीके से आया हो, क्या दूसरा तरीका हो सकता है भाई, ये बहुत ये भिखारी नहीं, ये राजा है, ठीक है। 5 बार ए ही आया है, ठीक है, क्या हुआ होगा भाई, हम वैसे हालत में 5 × 0,0 यही किए होंगे। समझ में आया, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती थी, राइट। तो कुल मिलाकर के अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो अनस्ट्रक्चर्ड हैं, सुनिए इधर क्या है, ये जो अनस्ट्रक्चर्ड तरीके हैं, इसी तरीके से आप काम करेंगे ना, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे 5 कॉइन देना हो, इस तरह से अगर मैं आगे बढ़ूं तो मेरा इवेंचुअल क्वेश्चन क्या, ऑर्डर नहीं मैटर कर रहा है और कोई भी चीजें कितनी बार भी रिपीट कर रही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा, फिर इस तरह से चीजों को निकालना, दैट मीन्स क्या ये 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस है कि नहीं है, समझिए चीजों को, क्या ये 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस है कि नहीं है, नहीं। अरे इस तरह के हर एक चीजों, ये एक ही के साथ मैच करेगा, राइट। मतलब मैं 5 की पार्टीशनिंग कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, 5 की पार्टीशनिंग, ठीक है। तो 5 की एक पार्टीशनिंग 1 to 2 है, तो 1 to 2 के साथ मैच नहीं करेगा। ये सारी पॉसिबिलिटी जितनी भी तरीके से होगी, जितनी भी तरीके, ये सब तो सेम ही चीजें हैं ना, ये तीनों सेम चीजें हैं, राइट। ये तीनों मैप कर नहीं जाएगा इसके साथ, क्लियर। आंसर कितना होगा इसका, बताइए आंसर, आंसर कितना होगा, 21 ही आंसर होगा, राइट, पक्का चलेगा। हाँ, अब आते हैं कोफिशिएंट तरीके से, लिखूं अब आगे, कुछ लिखने लायक है यहाँ पे, समझा पाया। अगर आपसे ये बोले कि 5 को पार्टीशन करो 3 ट्रिपलेट में, कितने तरीके से करोगे, तो आंसर इज 21, ठीक है। अब आगे आ रहा हूं, कुछ है नहीं लिखने लायक इसमें, अभी समझाना था बस ये चीज कि 5 कॉइन को अगर मुझे 3 भिखारी में डालना है तो मैं कैसे डाल सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, याद रखना है आपको, क्या डिस्टिंक्ट क्या है, भिखारी, राइट ठीक है। सो n इज 3, कितना, r इज 5, राइट, r इज 5, फॉर्मूला लगा दीजिए n + r - 1 Cn-1, Cn-1 याद रखेंगे, हालांकि r भी याद रखेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। n-1 याद रखेंगे तो आपको कम से कम यह याद आएगा कि जो चीजें डिस्टिंक्ट होती है उसमें क्या, जो चीजें डिस्टिंक्ट होती हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बार यूज करता हूं, उतना बार। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, x1 + x2 + x3, एक ही क्वेश्चन है, शुड बी 5, ध्यान दीजिए, तो इसको मिटाइए, ABC रहने दे रहा हूं, थोड़ा सा हो सकता है उसकी जरूरत फिर से पड़ जाए। मैं क्या बोल रहा हूं, x1 इज द नंबर ऑफ टाइम्स क्या a कम्स, चलेगा, हाँ। x2 is number of times b comes and x3 is the number of times c comes, चलेगा। ये बताता है कि a कितना बार आ रहा है, ये बताता है x2 की b कितना बार आ रहा है, ये बताता है कि c कितना बार आ रहा है, ठीक है। इस तीनों को जोड़ करके 5 पुराना है, सेम क्वेश्चन सेम आंसर। फिर से अब
इस क्वेश्चन जो इधर था आपको ये जो कर रहे थे अब मैं बोल रहा हूँ 5 पुराना था ना, एबीसी में से उठा करके मुझे यहाँ दे बोर्ड पे, ये एबीसी 3 अलग अलग चीजें हैं, मुझे 5 चीजें पुरानी है, 5 चीजें पुरानी है तो कैसे पूरेंगे, देखता हूँ ए कितने बार आ रहा है, बी कितने बार आ रहा है, सी कितने बार आ रहा है, लेकिन तीनों का सम 5 तो होना चाहिए, 5 ही चीजें पुरानी है भाई, राइट। तो x1 is the number of times a comes, x2 is the number of times b comes, x3 is the number of times c comes। तो अगर तीनों को जोड़ करके 5 पुरा दें तो सेम क्वेश्चन नहीं है, नहीं। तो x1, अब x1 की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 बार आया हो सकता है, 1 बार आया हो सकता है, 2 बार आया हो सकता है, राइट, डॉट 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 जो भी है, कितना बार आ सकता है मैक्सिमम 5 तक जा सकते हैं, राइट, कहीं तक आगे जाए फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ए का सप्लाई कितना बार हो चुका है, ए इनफाइनाइट टाइम्स है, बी भी पीछे से इनफाइनाइट टाइम्स है, सी भी इनफाइनाइट टाइम्स है, मुझे 5 बार ही पिक करना है, राइट। वो अलग बात है कि 5 में मैं रुक जाऊंगा, बट ए बहुत सारे हैं, बी बहुत सारे हैं, अरे यहाँ पे 50 कर देते हैं, अब चलेगा। तो ए ही 50 बार आ सकता है ना, ये 40 बार आए, ये 7 बार आए और ये 3 बार आए, पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे 50 रहता तब क्या करते, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, राइट, x1 इज द नंबर ऑफ टाइम्स a कम्स, और 50 पुराना है, अब वो 50 तक वैल्यू ले सकता है। वही मैं बोल रहा हूँ कि b की भी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, b मतलब x2 की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, जहां तक जा सकता है। इस केस में 3 से कितना था, 5, इस केस में 5 से आगे नहीं जाएगा, ठीक है, बट आप समझ रहे होंगे, राइट। c की भी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स आपका जो सेम क्वेश्चन था इसका क्या चाहिए, नंबर ऑफ, बोलो, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, 1 1 1 तो होना ही पड़ेगा, मैं इसका नेक्स्ट भाई कराऊंगा आगे, इसके पॉजिटिव कितना, पॉजिटिव इंटीजर में कितना सॉल्यूशन होगा वो बाद में कराऊंगा, अभी क्या है, नॉन नेगेटिव, राइट, जहां तीनों के 0 होने के चांसेस अभी रहने दीजिए, बाद में हटा देंगे क्या, कि भाई केवल पॉजिटिव ही हो सकता है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव इंटीजर ऐसा बताओ जिनको जोड़ने से क्या हो, 5 ही पूरे, राइट। अब वो बताते चलिए आंसर, तो ये इसका बड़ा भाई होगा, फिलहाल क्या है, 0 आने दीजिए, चलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में, देखेंगे आगे, कहीं से तो स्टार्ट करने दे, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, अरे ऐसे लिखना यार, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव क्या, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो भी नाम देना है दे दीजिए, यही निकालना है, यही तो मतलब है कि 3 डिस्टिंक्ट चीजेस से आपको क्या करनी है, 5 चीजें पुरानी है, पहला कितना बार आएगा, दूसरा कितना बार आएगा, तीसरा कितना बार आएगा, तीनों को जोड़ने के बाद 5 हो जाना चाहिए, यही आंसर है, बढ़ू आगे अब, आइए, मुझे इसकी भी जरूरत है, ये आपने लिख रखा है नहीं, तो आपसे अगर पूछेंगे तो बता देंगे तुरंत, इस आपने कॉपी में देख करके बता पाएंगे ना, तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, काहे कि उतना बड़ा बोर्ड नहीं है ना, मैं इसलिए अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट कंपेयर, वो बड़ा बड़ा ऐसा 2 बोर्ड दे रखा होता है, हमारे जैसे लोग फैल के कोई पढ़ाते हैं फिर। चलिए आइए इधर, देखिए कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ से कॉफिशिएंट आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों करते हैं वो समझिए पहले, ठीक है, चलेगा भाई, इधर, अब इसको भी मिटा, भर दिया ना डब्बा, ये डब्बा मेरा काम समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट डब्बा था, बार बार रिपीट करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, ऑर्डर मैटर करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं भाई, अब हो गया आपका, आप कंफ्यूजन बंद कीजिए। आइए इधर, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे इन सबको मल्टीप्लाई करना है, देखो x1 क्या क्या हो सकता है भैया, x1 क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, x1 1 हो सकता है, x1 2 हो सकता है, x1 3 हो सकता है, 5 पुराना है क्या, अरे बाप रे बाप, लग जाएगा। अच्छा कॉफिशिएंट में चीजों को घटा लें, हैं, कॉफिशिएंट में चीजों को घटा लें, मैं यहां क्या कर रहा हूं, डिस्टिंक्ट चीजें हैं 4, क्या है, x4 इज, x4 ले लिया, इक्वल टू क्या कर दे रहा हूं, 3, यार समझा पाना, मल्टीप्लाई करना है मुझे पॉलिनोमियल्स को, ठीक है, तो चीजें घटाने दे, नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी ना मेरे पास। देखिए क्या है, आपके पास 4 अलग अलग चीजें हैं, क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, डी इज क्या, x4 टाइम्स, तो मैं बोल रहा हूं अलग अलग चीजें जो है वो 4 हैं, और उठानी क्या है, 3 बार, उठानी क्या है, 3 बार,
चार अलग अलग चीजों को 3 बार उठानी है, जिसमें कोई भी कितने बार भी आ सकता है, चलेगा। मतलब ए भी बहुत सारे हैं, हो सकता है ए ही 3 बार आ जाए, बी ही 3 बार आ जाए। समझ में आ गया ना आपको? तो आपके पास एन डिस्टिंक्ट थिंग्स जो थे, एन डिस्टिंक्ट थिंग्स जो थे वो है 4, एन इज इक्वल टू 4। कौन है वो सारी चीजें? ए बी सी डी। ठीक है, कितने तरीके से मैं उठा सकता हूं कि 3 चीजों को मैं कितने तरीके से उठा सकता हूं? x1 इज द नंबर ऑफ टाइम्स ए कम्स, x2 इज द नंबर ऑफ टाइम्स बी कम्स, चलेगा। x3 और x4, डी कितने बार आएगा? और सबका सम होना चाहिए 3, चलेगा। आ जाओ, तो इसका जो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा वही आपका आंसर है, राइट। तो आपसे फॉर्मूला हर किताब में देखेंगे तो फॉर्मूला लिखा होता है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या? 1 माइनस एक्स। और ये कितने बार है? कितने बार है? 4 ना, -4। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। बाइनोमियल पढ़े, इसका आंसर निकाल दीजिएगा, सेम आंसर आ जाएगा। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हो क्यों रहा है, चलेगा। देखेंगे आप, थोड़ा सा देखिए कि ये हो क्यों रहा है, क्यों निकालते होंगे एक्चुअली ये चीज। हर जगह आपको ये किताब में मिल जाएगी, लेकिन करते क्यों है वो थोड़ा देख लेते हैं, चलेगा। आइए इधर, थोड़ा बड़ा सा बोर्ड है नहीं, थोड़ा और उधर से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। आइए इधर, x1 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 और x1 की पावर 0 1 2 3, 3 ही पुरानी है ना, तो 3 तक रख रहा हूं। प्लस प्लस प्लस, ध्यान दीजिए, इसको मैं आगे भी ले जा सकता हूं, लेकिन ले क्यों नहीं जा रहा हूं? क्योंकि 3 ही तक जा सकता है, राइट। वहां बढ़ा दूं, वहां 4 कर दो तो पावर 4 तक चला जाएगा, राइट। समझ में आ गया होगा, 3 है इसलिए 3 तक रख। सिमिलरली x2 जो है आपका, x2 क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स सेकेंड एलिमेंट कम, सेकेंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो था वो कम, तो वो 0 बार भी आ सकता है, 1 2 3 और आगे बार भी आ सकता है, लेकिन मुझे 3 ही तक मैक्सिमम रखना है, ठीक है, यहां तक। सिमिलरली x3 और x3 क्या क्या हो सकता था? 0 1 ले सकता था, 2 हो सकता है और 3 ले सकता है, प्लस करके और आगे भी ले जा सकते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। आते जाइए इधर, सिमिलरली x4 लिखिए मत, अब बस समझिए, प्लस 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 0 ले सकता है, 1 2 3 और आगे भी ले सकता है, लेकिन मुझे अभी कंसिडर नहीं करना है। चारों पॉलिनोमियल को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, देखिए मेरा गट्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इस दोनों को करते हैं अलग से, इन दोनों को करते हैं, लेकिन चारों मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। कंसिडरिंग, यू आर कंसिडरिंग दिस, कंसिडर क्या? प्रोडक्ट ऑफ these 4 polynomials सेपरेटली, 2 इधर 2 उधर, बट चारों में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखिए एक पैटर्न लाने की मैं आपसे कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा होता है क्यों, है क्यों करते हैं आप ऐसा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखिए, आइए इधर से, इसके साथ कितने एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे? चारों। ये चारों के साथ जाएंगे, ये चारों के साथ जाएंगे, यही दोनों मल्टीप्लाई करके 16 एलिमेंट देगा, फिर ये मल्टीप्लाई होकर के 16 एलिमेंट देगा, और इसके सारे एलिमेंट फिर इसके साथ करते जाएंगे तो बहुत लंबा नीचे जाएगा, उतने पे नहीं जाएंगे, जितने में मेरा काम हो जाएगा मैं उतने तक रहता हूं, ठीक है। चलिए आगे आइए, क्या क्या है? x1 सारे के साथ जाएगा, तो x1 x2 x1 x2 x1 x2 चलेगा, x1 x2, ये x1 गया, x1 का पावर 0 पावर 0 पावर 0 पावर 0, x1 का पावर 0 इस चारों के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो पहला वाला क्या दिया होगा, ठीक है। फिर दूसरे के साथ x2 पे पावर 1, फिर x1 का 0, इसका पावर 2, x1 का इसका पावर 3, हाँ या ना? देखिए पहला वाला चारों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, कूल है यहां तक। बताइए दूसरा वाला x1 जो है, अब ये x1 इस चारों के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या? x1 x2, बोलिए x1 x2 x1 x2 x1 x2, यही x1 इस चारों के साथ जा रहा है। कौन सा x1? पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, 0 1 2 3 0 1 2 3। आपको समझ में आ गया? ये चारों के साथ मल्टीप्लाई हुआ। सिमिलरली बोलते चलिए, x1 x2 x1 x2 x1 x2 और x1 x2, ठीक है। ये कौन सा है? 2 2 2 2 किसके साथ? 0 1 2 3 और आगे रहता तो और आगे, ठीक है ना भाई, ठीक है ना। आगे नहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। x1, अब ये फिर से x1 x2 x1 x2 x1 x2 x1 x2 चार लेके जाएंगे, x1 3 3 3 3 0 1 2
0 1 2, हाँ भाई ठीक है, मोनोटोनस काम होता है ना, उसमें गलतियां चालू हो जाती है। प्लस प्लस प्लस, यहां तक ठीक है। 16 तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कुछ गड़बड़ किया है क्या? नहीं, हाँ ठीक है भाई। अब ऐसी 16, फिर भाई साहब ये भी ऐसे ही चलेंगे, चारों के चारों के साथ चलेंगे ना। अब इनमें से मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मेरा जो काम का होगा उसको उठा लेंगे उधर, ठीक है, पैटर्न उठाते हैं। आइए मुझे ये बताइए कि सेम, अब ये उधर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहेंगे, राइट। इस सब में क्या होगा बताओ? x2 x3, सब में क्या होगा? x2 x3 होगा, सब में x2 x3 होगा, पावर सबका अलग अलग होगा, यही होगा ना भाई। x3 क्या मैं भी कर रहा हूँ यार, एक्चुअली कम देर का रहता है और वो चीजें मुझे वहां तक लानी है, इस वजह से। आइए इधर, सब में x2 x3 x4 होगा। नहीं यार प्लीज प्लीज, ये इतना ना लिख पाएंगे, ऐसे भी 15 मिनट लेट स्टार्ट हुआ है क्लास, वो मेरा थोड़ी है, झाड़ू लगाएंगे वो आप जानिए, उसका ठेका मैं नहीं ले रखा। अभी गरमाएगा तो मैं अभी लड़ जाऊंगा, उस समय मैं पीछे था ठीक है, उस दिन मेरी गलती थी, आज नहीं है। आइए आइए प्लीज प्लीज, आप कोऑपरेट कीजिए, वहां तक जाने दीजिए, ठीक है, इतना फिर अगले दिन लिख नहीं पाएंगे। इस चारों का कर दिया, उस चारों के साथ 16 उधर है। अब देखिए मैं काम वाला ही पिक कर रहा हूं, क्या ये है, ये उनमें से किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, राइट। x1 x2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा, क्या होगा? x3 x4 के सम पावर के साथ, राइट। यही 16 हो वहां पे मान लीजिए, जिसमें 1 और x1 x2 की जगह 3 और 4 लगा दीजिए, राइट। पावर यही रहा होगा, 0 0 0 0 0 0 3 3, समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब इनको उनको मल्टीप्लाई करिएगा, क्या आएगा? x1 x2 और x3 x4, फिर ये x1 x2 और x3 x4, यही होगा ना, राइट, यही होगा। चलो, तो जब क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, तो उतना नहीं करना ना। ये देखिए पहला वाला क्या कर रहा है, ये 0 0 लेके आ रहा है, ठीक है। अब ये बताइए मुझे कि इन दोनों के पावर का सम 3 कब हो रहा होगा? देखिए ये इसके साथ जाएगा तो पावर का सम 0 + 0 नहीं होगा, कब होगा? ये इसके साथ जाएगा। देखिए एक चीज उठाया, x3 x4, इसकी पावर 0 और इसकी पावर 3, चलेगा। मैं काम की चीजें उठा रहा हूं, ये 0 और ये 3, फिर ये 1 x3 और x4, ये 1 और ये पावर 2 दे, ये x3 2 दे तो x4 1 दे, और जब ये x3 क्या 3 दे तो ये x4 0 दे। समझ में आया? ये चार, इस चारों में x3 और x4 का पावर 3 है, राइट। अब मैं बोल रहा हूं कि इस भाई साहब को x1 x2 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर, चलेगा? करिए, x1 x2 x3 4, x1 x2 x3 4, चार लगेंगे ना, x1 x2 x3 4। कुछ तो पैटर्न दिखा लेने दे ताकि आपको जनरलाइज कर पाऊं। क्या हो रहा होगा, ये जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 ये है पहला, ये 0 0 0 0 0 0 सबके पावर 0 0, लेकिन इससे मल्टीप्लाई हुए होंगे तो 0 3 क्या 1 2 2 1 और 3 0, राइट। यहां तक सही है। और भी भाई साहब किसी और के साथ मल्टीप्लाई आगे पीछे होकर के देखिए, मेरे काम का जो है वो कर रहा हूं। फिर दूसरी बात ये चलेगी, ये देखिए 1 और क्या 0 और 1, राइट। तो क्या है आपके पास x1 x2 0 और 1 लेकर के ये उधर जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पावर का सम 1, हमको 3 पुराना है तो उधर से पावर का सम मुझे 2 लेना है। 2 इसके पावर का सम कहां कहां किस किस एलिमेंट में हो रहा होगा? देखिए क्या इधर पावर मुझे 2 पुराना है, 2 पुराना है तो ये भाई साहब जाएंगे x3 x4, x3 x4 क्या 0 2 x3, अब तो नहीं जाएगा 1 1 1 x3 x4 x3 x4, बोलिए 1 1 2 0, भाई 3 ही होंगे ना, 3 ही होंगे, 0 2 1 1 और 2 0, बस ठीक है। हाँ तो ये रहने दो ना, x3 x4 का क्या ले लेगा पावर 0। अब देखिए ये सब में x1 x2, अब मैं जनरलाइज कर सकता हूँ x1 x2 कितना, अच्छा x3 4 से तो मल्टीप्लाई भी होगा ना, x3 x4 x1 x2 x3 x4 x1 x2 x3 x4, सब में आया था 0 1, सब में आया था ये 0 1 0 1, इसमें आया था ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 2, बोलो 1 1 और 2 0, ठीक है। सिमिलरली आगे बढ़ूं, सिमिलरली ये क्या कर लेगा भाई साहब, ये 2 पुरा रहा है, ठीक है, और ये
3 पूरा रहा है, आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ करके जाऊं ना, तो मैं सबके पावर का सम 3 अगर देखना चाहूंगा तो वो कितने एलिमेंट्स होंगे, समझ में आई आपको? घर जाकर के आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करके, अब कुछ दिखाया ना आपको, मैंने क्या दिखाया देखिए, इसमें सबका पावर सम, सबके पावर का सम 3, सबके पावर का सम 3, सबके पावर का सम 3 चल रहा है ये सब। अगर मैं इसको और लंबा करके एक्सटेंड करूंगा तो ये टोटल मुझे दिखेंगे ऐसे टर्म्स, अभी तक कितने दिखे हैं, 4 3 7 ना, 60 टर्म्स ऐसे दिखे ना आपको, ऐसे मुझे 20 टर्म्स दिखेंगे, ऐसे टर्म्स मुझे 20 टर्म्स दिखेंगे। ये काम है आपका 20 टर्म्स देखना, देख पाएंगे आप? देख सकते हैं ना, तब जिंदगी भर याद रहेगा आपको। ये 20 टर्म्स कितने, 7 तो मैंने ही दिखा दिए यार। देखिए ये सब तो काउंट ही नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में 6 बना रहा है, इधर से कुछ उठा लेंगे 3 नहीं बनाएगा, सब छोड़िए। कहां तक जाएगा आपका, ये काउंट कर लीजिए, ये काउंट, ये आ जाएगा और ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 है तो उधर से क्या उठाना पड़ेगा, 0 0, ये मल्टीप्लाई होगा केवल उधर से, x3 का पावर 0 और x4 का पावर, ये क्या कर रहा है तू, बैठना आराम से, तो टाइम हो रखा है। 0 3, इधर वाला क्या करेगा, ये है ना 0 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, ये 0 + 3 + 0 + 0, सॉल्यूशन दिया एक, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप वो सारे टर्म्स लिखना चाह रहे हैं जिसमें सबके पावर का सम क्या होना चाहिए, 3। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है यहां तक? तो अगर मैं ये सारे टर्म्स को देखूंगा कि सबके पावर का सम 3 हो रहा है, ये आपका होमवर्क है कि आप प्लीज करके आइएगा, ये क्या हो जाएगा, 20 टर्म्स होंगे, राइट। अच्छा, अगर वो 20 टर्म्स होंगे तो मेरा आंसर निकल गया, करके देखिए आप, क्या था, n क्या है 4, r कितना लिया था हमने 3, तो क्या हो जाएगा 4 + 3 - 1 c n - 1 3, या r जो भी कर लीजिए सेम ही है, 7 6 c3, राइट। 6 c3 इज हाउ मच, 6 × 5 4 भी बाय, एक 3 गया, एक 3 रह जाएगा, 20 हुआ, देखो ये 20 टर्म्स आएंगे आपके पास। अच्छा, लेकिन आपको हर एक टर्म के कोरस्पॉन्डिंग एक आंसर आ रहा है, देखो ना जरा सा, हर एक टर्म, छोड़ रहा हूँ, मैं लेट आया था, इस थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, हाँ सर, मैं आया अभी तो 15 मिनट लेट था सर, अरे झाड़ू पड़ रहे थे, हाँ, ये देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग एक आंसर है आपका, अरे ये 3 पुराना, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक आंसर है, क्या है भैया, ए ना आए, बी भी ना आए, सी भी ना आए और डी क्या करे, 3 बार आ जाए, है इसके कोरस्पॉन्डिंग एक आंसर। हर टर्म के कोरस्पॉन्डिंग आंसर है, देखिए ए एक बार भी ना आए, बी एक बार, सी 2 बार और डी एक बार भी नहीं, समझ में आया ये चीज? तो इसके टोटल सॉल्यूशन कितने होंगे, वो है 20, और ये 20 टर्म बता रहे हैं कि वो एग्जैक्टली कौन कौन से सॉल्यूशन है। ये टर्म बता रहा है ए 0 बार है, बी एक बार, सी एक बार और डी एक बार, हर एक टर्म आपको बताएगा, समझ में आया आपको? तो आप इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि कौन कौन से सॉल्यूशन है, 0 0 0 3 एक सॉल्यूशन है, इस बात में आप इंटरेस्टेड नहीं है कि 0 0 0 3 एक सॉल्यूशन है, इस बात में इंटरेस्टेड है कि ये है कितने, चलेगा, राइट, है ना भाई? तो आप अगर इस बात में इंटरेस्टेड है कि ये हैं कितने, तो हो गया, आपका आंसर निकल गया। देखिए क्या है, अगर मैं सबको क्या कर रहा हूं, x1 = x2 = x3 = x4 = x बोल सकता हूं, ये चारों जो अलग अलग थे उसको मैंने बोला x मान ले, ठीक है, ठीक है। अब कंसीडर जो पहला किए थे ना, क्या है बाबू ये साहब, ये देखिए क्या है, पहला टर्म क्या है, 1 + x है ना, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये कि 1 प्लस क्या है, ये 1 है, राइट, ये 1 क्यों नहीं लिखा, पावर 0 बता रहा है कि वो कितना बार आ रहा है, राइट, इसलिए 1 नहीं लिखा उस समय। आप सोच रहे होंगे कि 1 काहे नहीं लिखे, राइट, क्लियर हुआ ये बात, ठीक है ना? तो अगर हर जगह अगर करिए तो 1 प्लस क्या, x + x² + x³ चलता जाएगा, ये आगे तक की जरूरत पड़ेगी तो चलाएंगे, पर इतना ही तक रखिए। दूसरा क्या होगा, सेम होगा, तीसरा भी सेम होगा, अगर x3, अरे x3 x के बराबर है, राइट, तो 1 + x + x², ये भी 1 + x + x² प्लस कितना बार भाई, पावर 4, राइट। अच्छा, तो इन सब को मल्टीप्लाई करने से जो मुझे चीजें आ रही है, तो ये जो 20 बार आ रही होगी क्या होगी, जरा देखिए, ये क्या टर्म दे रहे होंगे, x x x x x³ x x x x³ देखिए ना करके, x x x x
सर नहीं छोड़ पाऊंगा, जो भी उनको जाकर के बोल दीजिए 5 मिनट और वेट करेंगे। नहीं, हमको भी 15 मिनट लेट मिला था, हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज 5 मिनट दे दीजिए, 5 मिनट दे दीजिए प्लीज 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 प्लीज। पढ़ाना देख भाई क्या कह रहा था, ये अगर चारों एक्स को एक्स बोलेंगे तो ये एक्स का क्यूब एक्स का क्यूब एक्स का क्यूब दे रहा है क्या, देखो एक्स का क्यूब दे रहा है, एक्स का क्यूब दे रहा है, दैट मीन्स एक्स का क्यूब कितना बार आकर कर रहा है, राइट? ये 20 बार आकर कर रहे होंगे, समझ में आया? वो 20 बार, वो 20 टर्म बताएगा कि एग्जैक्टली क्या सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली क्या सॉल्यूशन है, हमको फर्क कहां पड़ रहा है? हमको इस बात से फर्क पड़ रहा है कि कितने सॉल्यूशन है, राइट? सब एक्स क्यूब नहीं हो जाएगा भाई, तो वो 20 बार दिख रहा है तो एक्स क्यूब की कॉफिशिएंट कितनी हो जाएगी भाई, 20। तो आप इंटरेस्टेड हैं 20 में, क्लियर हुआ, समझ में आया? यहाँ पे ये भी क्या बना देगा, एक्स क्यूब, सब बना देगा एक्स क्यूब, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितने एक्स क्यूब इसके अंदर आपको दिख रहे हैं, क्लियर हुआ? दैट मीन्स में एक्स क्यूब की क्या करना है आपको, कॉफिशिएंट फाइंड करनी है, राइट? समझ में आया चीज? और ये क्या है, जीपी बना रहा है, देखो ये क्या है, जीपी नहीं है, क्या हो जाएगा, पावर 4 तक, राइट? पावर 4 तक बाद में रखिए, इसको जीपी में बताइए जल्दी से। अरे क्या होता है जीपी, फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, और कहां तक जाकर के लेना है, मतलब क्या, बोलो 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 जल्दी से, आर की पावर एन ना, कितना टर्म्स जोड़ रहे हैं, राइट? कहां तक जोड़ रहे हैं आप? अगर क्यूब तक लेना है तो क्यूब तक ही रखिए, एक्स क्यूब तक जा रहे थे, राइट? लेकिन मैं ये आगे तक भी तो लेके जा सकता हूं, ठीक है? सपोज एन तक लेके जाऊं, चलेगा? अगर एन में लेके जाना है तो लेके जा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फिलहाल एक्स क्यूब तक रखूं, क्योंकि हर एक चीजें 0 से लेके 3 तक ही हो सकती है, राइट? एक्स क्यूब तक रखूं, तो चलिए यहां तक अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो जल्दी, 1 माइनस एक्स, कितने टर्म है, 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, हाँ या ना? इसमें और इसका पावर 4, राइट? ये तो इसका आया ना जीपी का, इसमें एक्स में एक्स क्यूब की कोफिशिएंट, राइट? अब आइए जरा सा, 1 माइनस एक्स का पावर 4 पर 4, राइट? हाँ भाई, और ये क्या हो गया, 1 माइनस एक्स का पावर ऊपर जाएगा तो -4, ठीक है? इसको एक्सपेंड कीजिए जरा, इसमें कभी भी एक्स की कोफिशिएंट, एक्स की क्यूब कोफिशिएंट नहीं आएगी, आएगी क्या, देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस कभी नहीं आएगा, 1 माइनस एक्स का 4, राइट? एक्स का 4 का स्क्वायर, एक्स का 4 का पावर क्यूब, एक्स का पावर 4 का, नहीं आएगा ना कभी। दैट मीन्स एक्स क्यू एक्स इसकी कोफिशिएंट, बोलिए, इसमें आएगी नहीं एक्स क्यूब की कोफिशिएंट, कंसीडर ही मत कीजिए। इसका मतलब एक्स क्यूब की कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स का पावर -4। अगर बाइनोमियल किसी ने पढ़ा होगा तो इसमें रहता है एक्स क्यूब, पढ़े कोई चीज, पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं, अगर बाइनोमियल पढ़े होंगे तो 1 माइनस एक्स का पावर माइनस एन, जहां एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ये माइनस लग गया, इसमें x की पावर r की जो कोफिशिएंट होती है वो n प्लस आर माइनस 1 सी आर पढ़ाई जाती है, आपको ये पता होगा, तो मुझे यहाँ पे आंसर बता दीजिए, समझ में आया आपको? क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो मतलब इसकी कोफिशिएंट कितनी होगी, n इज 4 प्लस 3 माइनस 1 सी आर 3 कितना होगा, 6 C3, समझ में आया आंसर क्यों है? अब नेक्स्ट क्लास मैं इसी में सारा वेरिएशन करूंगा, ठीक है? लिख लीजिए आप ये लोग, इसमें सारे वेरिएशन करेंगे, आज सवाल नहीं हो पाए, माफ कीजिए थोड़ा सा, लेकिन क्यों निकालते हैं ये समझ में आया होगा आपको, राइट? पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करना जरूरी था, बचाओ आप कर लीजिएगा, जाओ जाओ इसको जाना है, जाओ इसको चलने देता हूँ क्योंकि दूसरे फैकल्टी, अच्छा यार इसको एंड करना है, क्या करना है, ठीक है। आप लोग सवाल लगा करके आए, नेक्स्ट क्लास सवाल लगा करके आइए, आप ज्यादा क्लास में ले नहीं सकते, हो गया मेरा, छोड़ दिया हूँ, खोल रहा हूँ, 2 में स्टार्ट,
लिखने बोले हैं ना, जल्दी लिखो, हटिएगा तो ना, अभी जस्ट निकले आप, जल्दी लिखो, हटिए ना, हम हटे हुए हैं, मिटाना स्टार्ट कर देंगे हम